आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है, लिमिट दिस इज इक्वल टू, इसका अपने पास लिमिट किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दरकार है, इंटीग्रेशन एक्स क्यू, और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे तो पाई अपॉन 2, और इन पूरी की पावर में अपने पास 3 के बराबर दे रखा है। यहाँ से आगे अपने किस बराबर साइन, यहाँ से आगे अपने के पास 2t की पावर 1/3 के बराबर दे रखा है, और इंटू अपने के किस बराबर है तो इंटू आ गया अपने के पास, इंटू नहीं बल्कि प्लस टाइम्स कॉस टी की पावर में आ गया 1/3 के बराबर, और इस पूरे को ब्रैकेट से क्लोज कर दिया गया, और होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है तो होल अपॉन में अपने पास दे रखा है x माइनस पाई अपॉन 2, और इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। और ये रहा अपने पास dt के बराबर है। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने के पास क्या कीजिए, इसको अपने के पास इसका लिमिट दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये जो अपने के पास है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे, इसको अपने के पास क्या करो, इसको अपने के पास नीचे कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पार्ट पे, इस पे नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। किसी को कोई इतराज, इसको अपने के पास चलो रहने दो। और लिमिट अपने के पास क्या है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई अपॉन 2 के बराबर, हाँ या ना। अब जब अपने पास जैसे इसमें पाई अपॉन 2 पुट करेंगे लोअर लिमिट में, ये पूरा जीरो हो जाएगा, नीचे तो अपने पास ऐसे भी जीरो है ही, इसको अपने पास क्या कर दो डिलीट कर दो, ठीक है। ये आ गया अपने के पास डिलीट हो गया। अब अपने पास क्या कीजिए, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो अपने पास न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या कहता है कि अपने के पास इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो और कुछ नहीं। तो यहाँ से अपने पास बताओ एल हॉस्पिटल रूल यहाँ से लगा रहे हैं, कौन सा एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल जैसे लगाएंगे तो यहाँ से अपने के पास ऊपर अब तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, तो माइनस टेंस अपने के बताइए, तो माइनस टेंस किस आ जाएंगे तो साइन 2x के बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और प्लस टाइम्स कॉस x के बराबर, हाँ है ना, इंटू अपने के किस आ जाएंगे तो x क्यू का डिफरेंशिएशन किस आ जाएंगे तो 3x स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। और होल अपने के बताइए, होल अपने इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा तो 2 इंटू बताइए, तो ये किस आ जाएंगे x माइनस पाई अपॉन 2 के बराबर, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर। ये अपने के लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या आ गया तो एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 के बराबर। यहाँ पर जगह है नहीं, इधर अपने का सॉल्व करके लिख लेते हैं। यहाँ से अपने से बताओ, यहाँ से जैसे सॉल्व करोगे अबे सही से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने जैसे सॉल्व करिए तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो जो इंडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ से अपने 3/2 और मल्टीप्लाई हुआ पाई स्क्वायर और अपॉन में 4, तो अपने ऐसे भी बाहर आ गया, ठीक है। और इंटू किस आ जाएंगे तो लिमिट, अब अपने लिमिट चिपका दो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या आ गया तो पाई अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ से माइनस टाइम्स साइन 2x और प्लस टाइम्स प्लस नहीं बल्कि माइनस के माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लिए, तो कॉस x और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो होल अपॉन में आ गया अपने पास x माइनस पाई अपॉन 2 के बराबर, हाँ या ना। इसको अपने चेक कर लीजिए, क्या ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, जब बन रहा है तो अपने फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ गया अपने पास पाई/2 पुट करेंगे, ये 0/0 फॉर्मेट फिर से बन रहा है, ये किस आ जाएंगे तो 3 पाई स्क्वायर और अपॉन 8 के बराबर, ये तो इसके आ जाएंगे, इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपने क्या आ जाएंगे पाई/2, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। यहाँ से अपने कौन सा एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगा रहे हैं, तो ये साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे तो कॉस 2x के बराबर, और इंटू किस आ जाएंगे 2 के बराबर, यहाँ पर माइनस आ जाएंगे, और प्लस टाइम्स आ जाएंगे साइन x के बराबर, और डिनोमिनेटर में अपने पास कुछ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि x माइनस पाई/2 का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, ठीक है। यहाँ से अपने पास बताइए ये इसके आ जाएंगे 3 पाई स्क्वायर और अपॉन 8 के बराबर, मल्टीप्लाई इसमें वैल्यू चिपकाने स्टार्ट कर लीजिए, तो ये किस आ जाएंगे तो माइनस 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 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 और अपॉन 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स साइन पाई/2 किस आ जाएंगे 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो 2 1 3 के बराबर, 3 या 9, तो 9 पाई स्क्वायर और अपॉन में किस आ जाएंगे 8 के बराबर, तो 9 पाई स्क्वायर अपॉन 8 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से होने आए तो छोड़ कर आ सकते हैं, इतना तो रिकमेंड करेंगे। छोड़ कर आने वाला क्वेश्चन को क्या था भाई, नहीं बना के आना है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसका अपने पास लिमिट निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या है तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट क्या दे रखा है अपने पास एक्स टेंडिंग टू 0 दे रखा है, और यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स हम पूरा यहाँ पर चिपका देते हैं, तो एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या दे रखा है 0 से लेकर के एक्स तक, और ये क्या दे रखा है तो अपने पास टी प्लस साइन 1 माइनस ई रेज टू पावर है टी के बराबर, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया डी टी के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो होल अपॉन में एक्स क्यू के बराबर, हाँ या ना। बस अपने क्या उस एफ ऑफ एक्स की जगह ये चिपका दिए। सबसे पहले अपने ये चेक कीजिए क्या ये 0/0 बन रहा है, जैसे अपने एक्स 0 डालेंगे तो ये अपने अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो गया, यानी 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। जब ये 0/0 फॉर्मेट बन रहा है, यहाँ से अपने कौन सा रूल लगाइए
एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो अपने शॉर्ट गन ऑफ कैलकुलस न्यूटन लेबनिज थ्योरम, यहाँ से जैसे अपने एल हॉस्पिटल तो ये एक्स प्लस टाइम्स बताइए, तो एक्स प्लस टाइम्स साइन 1 माइनस किस तरह आ जाएंगे तो ई रेज टू पावर एक्स के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। और ये किस तरह आ जाएंगे तो इंटू एक्स का अपने डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और होल अपने किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पर 2 आ गया, और ये किस तरह आ जाएंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के बराबर। इतना तो आपको इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन तो आनी चाहिए। जब ये अपने इसके बराबर हो गया, यहाँ से अपने अब चेक कर लीजिए क्या ये 0/0 बन रहा है। जैसे 0 डालेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे तो 1 साइन 0 के बराबर 0/0 फिर से बन रहा है, यानी कि 0/0 फिर से बन रहा है। फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, यहाँ से अपने फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं। जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो किस तरह आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने क्या आ जाएंगे 0, यहाँ से आ गया किस बराबर 1 के बराबर, और प्लस टाइम साइन एक्स का डिफरेंस क्या आ जाएंगे कॉस 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर, हाँ या ना। और यहाँ से आ गया ई रेज टू पावर एक्स का अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स के बराबर, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे तो होल अपने में बताइए, तो होल अपने में आ गया अपने पास 2x², यानी किस तरह आ जाएंगे तो 2x² ये कौन लिख दिया, यहाँ से अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 3x के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, 3x² के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 6x के बराबर। एक बार फिर से अपने का 0 पुट कीजिए, जैसे 0 पुट करेंगे क्या ये 0/0 बन रहा है क्या, तो कॉस अपन क्या किस तरह आ जाएंगे तो ई रेज टू पावर एक्स, जैसे 0 पुट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे -1 के बराबर। फिर से ये 0/0 बन रहा है, देख लीजिए अपने के पास ये क्या बन रहा है फिर से 0/0 बन रहा है। यहाँ से अपने के पास फिर से डिफरेंशिएट कर लीजिए, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 0 लिखना कोई जरूरी नहीं, यहाँ से अपने किस तरह है तो माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स और इंटू कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस टाइम्स साइन एक्स की जगह 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर, और ई रेज टू पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो इंटू अपने क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। और यहाँ से आ गया अपने के बराबर प्लस टाइम्स, यहाँ से आ गया अपने के माइनस टाइम्स ई रेज टू पावर एक्स का अपने के डिफरेंशिएशन एज इट इज यही हो जाएंगे, तो यानी तो माइनस कॉमन ही बाहर ले लेते, खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ये इसके बराबर हो जाएंगे, और इंटू अपने के आ जाएंगे कॉस 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स के बराबर, और होल अपन में अपने के आ जाएंगे तो होल अपन में आ गया अपने के पास 6 के बराबर हो गया, ठीक है। अभी अपने के लिमिट क्या है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने के क्या है तो 0 के बराबर है, हाँ या ना। जैसे अपने के 0 पुट करेंगे तो साइन 0, तो ये आ गया अपने के 0 के बराबर, ये तो पूरा 0 के बराबर हो गया। अब अपने के लिमिट पुट करें और कुछ नहीं, ये पूरा 0, जैसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने के आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास -1 के बराबर, हाँ या ना। और ये कॉस 0 तो कॉस 0 1 के बराबर, और होल अपन में अपने के 6 के बराबर हो जाएंगे, यानी -1/6 अपने के फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। -1/6 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे अपन के पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपन के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या दर है कि लेट द स्लोप ऑफ द लाइन, ये अपने पास लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का जो स्लोप है ना वो अपने पास इसके फॉर्मेट में दे रखा है फॉर सम r1, r2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। लिमिट अपने पास इसका लिमिट वैल्यू निकालना है, अपने पास इसका जो लिमिट है वो किसके बराबर होगा वो निकालना है। चलिए सबसे पहले इसका स्लोप निकाल लीजिए, तो यहाँ से अपने पास 5y और प्लस टाइम्स 3 और ये इक्वल टू किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 45x के बराबर। यहाँ से अपने पास y बताइए, y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 9x और माइनस टाइम्स अपने पास 3/5 के बराबर, यानी इसका जो स्लोप है वो अपने किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 9 के बराबर। अगर आपको स्लोप डिफरेंशिएट करके निकाल रहे हैं तो निकाल लीजिए, m इक्वल टू किस आ रहे हैं -9 के बराबर, और इनका स्लोप क्वेश्चन में दे रखा है 27r1 और प्लस टाइम्स 9r2 और होल अपने अपने पास 2 इक्वल टू किस बराबर दे रखा है तो इक्वल टू आ गया अपने के पास, इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा भी तो लगे। तो ये किस आ जाएंगे तो 27r1 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे तो 9r2 और होल अपने अपने पास 2 के बराबर इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 9 के बराबर है, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास क्या करें तो यहाँ से अपने पास r1 और r2 अपने पास इसके बराबर हो गया। यहाँ से अपने के पास कुछ और काम कर सकते हैं क्या, नहीं। चलिए अपने पास इसमें वैल्यू डालिए सबसे पहले, ठीक है। तो अपने पास लिमिटिंग वैल्यू इसका अपने पास यूज करना है यहाँ पे। यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर लिमिट बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास होल अपन में बताइए, होल अपन में क्या दे रखा है तो 3r2x और होल अपन में 2 के बराबर माइनस टाइम्स r2x² के बराबर माइनस टाइम्स r1x³ और माइनस टाइम्स 3x के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। और नॉमिनेटर में अपने क्या दे रखा है तो इंटीग्रेशन
3 से लेकर के कहाँ तक, तो x तक दे रखा है, और 8t² और ये रहा dt के बराबर, हाँ या ना। अब आप अपने पास क्या करते हैं, यहाँ पर आपने के पास फॉर्मेट चेक करते हैं कि ये कौन सा फॉर्मेट है। जैसे x की जगह यहाँ पर 3 डालेंगे तो ये अपने पास 0 बन जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपने पास क्या आ जाएंगे, बराबर हो, तो ये 0 हो जाएगा। नीचे डालोगे अपने पास x की जगह 3 ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर इस रिजल्ट का यूज करोगे तो हमारे पास ये भी 0/0 फॉर्मेट आ गया। जब 0/0 फॉर्मेट है, यहाँ से हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल आंख बंद करके लगा दीजिए। तो यहाँ से अपने पास नॉमिनेटर में किस तरह आ जाएंगे, 8x² के बराबर, ये तो कहने की जरूरत है नहीं। डिनोमिनेटर अपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे 3r2 और होल अपॉन 2 के बराबर, माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 2r2 के बराबर, हाँ है ना, 2r2 और माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, जैसे अपने पास x की जगह 3 डालेंगे तो यहाँ से अच्छा इसको अपने पास सबसे पहले क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 2r2 x के बराबर और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 3r1 x² के बराबर और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ या ना। और ये किस तरह आ जाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए, इसमें वैल्यू चिपकाना स्टार्ट कीजिए। जैसे 3 डालेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 8 मल्टीप्लाइड में अपने किस तरह आ जाएंगे 9 के बराबर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 के बराबर है। यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3r2 और होल अपॉन 2 के बराबर, माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 3 डालेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 3 दूनी 6, तो 6r2 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे, जैसे अपने पास x की जगह 3 डालेंगे 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 r1 के बराबर हो जाएंगे। और ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स बताइए, तो माइनस टाइम्स आ गया अपने पास 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, r2 वाले को एक तरफ ऐड कर सकते हैं क्या, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3r2 और होल अपॉन 2 माइनस टाइम्स 6r2, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 3r2 और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 12r2 के बराबर और होल अपने अपने 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो माइनस टाइम्स 9r2 और होल अपॉन 2 के बराबर है, हाँ या ना। तो यानी ये अपने जो लिखा हुआ वो किस बराबर है, माइनस 9r2 होल अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए थोड़े बहुत। तो यहाँ से आएगा अपने 9 8 72, यहाँ से आएगा अपने 72 के बराबर, होल अपॉन में किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 9r2 और होल अपॉन में आ गया अपने के पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 27, हाँ है ना, 27r1 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। इस वजह से माइनस कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ से जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस 9 के बराबर हो जाएंगे। अब कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन वाला काम आप खुद कीजिएगा। हम किसका वैल्यू डाल रहे हैं, इसका, इस पूरे का जो वैल्यू है ना वो अपने पास प्लस 9 है, तो 9 और माइनस टाइम्स 3, 9 में से 3 जाएगा तो अपने पास 72 और होल अपॉन में अपने किस पर आ जाएंगे, तो 6 के बराबर। तो यहाँ से आगे अपने किस बराबर 6 कम 6 और ये आ गया 6 दूनी 12, यानी अपने पास फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस पर आ जाएंगे 12 के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देख लीजिए अपने पास 12 6 72। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तो बनाकर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लिमिट दिस इज इक्वल टू, इसका अपने पास लिमिट निकालना और कुछ नहीं। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, तो लिमिट बताइए, लिमिट अपने पास x टेंडिंग टू क्या दे रखा है π/2 के बराबर, और यहाँ से आगे अपने पास इस पूरे को अपने पास यहाँ पर डाल देते हैं, इंटीग्रेशन x³ और ये क्या दे रखा है, तो अपने पास π/2 और इन पूरे के पावर में अपने पास 3 दे रखा है, और यहाँ से आगे अपने पास cos और ये किस तरह आ जाएंगे t की पावर में 1/3 के बराबर और इंटू dt के बराबर, हाँ है ना। और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास x माइनस पाई और अपॉन 2, इन पूरे का अपने पास क्या है, तो होल स्क्वायर के बराबर है, हाँ या ना। अब अपने पास क्या कीजिए, यहाँ पे अपने पास सबसे पहले चेक कीजिए कि ये कौन सा फॉर्मेट है। जैसे x की जगह π/2 डालेंगे, π/2 का होल क्यूब, अगर अपने पास किसी भी इंटीग्रेशन का अपर लिमिट और लोअर लिमिट बराबर हो गया, यानी इसका मतलब क्या है कि वो अपने के पास क्या आ जाएंगे, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 के बराबर होगा, बराबर। तो ये तो आ गया 0, जैसे π/2 डालेंगे ये अपने के बराबर है 0/0 फॉर्मेट है। एल हॉस्पिटल रूल लगाइए बिना आंख देखे हुए, बिना अपने पास आंख बंद किए हुए, तो अपने पास एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास एल हॉस्पिटल रूल अपने पास आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास न्यूटन लेबनिज थ्योरम काम करेगा, ठीक है। अगर अपने पास वेरिएबल पावर है इंटीग्रेशन में तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना है तो अपर लिमिट डालो और इसके बाद अपने अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। तो ये किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर, और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, इसको इसमें डालो तो यहाँ से आगे अपने किस बराबर cos और ये किस तरह आ जाएंगे x³ और इन पूरी की पावर में किस तरह आ जाएंगे 1/3 के बराबर, t की जगह x³ और x³ का इंटीग्रेशन अपने पास, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया अपने पास 2 नहीं अपने पास 3x² के बराबर, 3x² के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास x माइनस π/2 और इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर है, तो ये आ गया 2 × 1 के बराबर, हाँ या ना। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये किस तरह आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू अपने के पास किस तरह आ गया π/2 के बराबर।
ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या करो, थोड़े बहुत सॉल्व कर लो। जैसे अपने पास थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत क्या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से अपने पास क्या है, तो कॉस, यहाँ से लिमिट पहले डाल दो, ये किस तरह आ जाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास पाई बाई 2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास पाई बाई 2, और ये कॉस क्यू, तो माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे कॉस एक्स के बराबर, और इंटू किस तरह आ जाएंगे 3x² के बराबर, हाँ या ना। और होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास इसके बराबर हो गया। अब अपने पास सबसे पहले 0 पाई बाई 2 पुट करके देख लो। पाई बाई 2 जैसे हम पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बन रहा है। फिर से अपने पास पाई बाई 2 पुट कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने पास एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या आ जाएंगे, पाई बाई 2 के बराबर। अब की बार अपने पास एल हॉस्पिटल रूल थोड़ा सा ध्यान से लगाना, तो ये आ गया अपने पास -3 अपने पास बाहर आ जाएंगे, तो 3x² का अपने पास डिफरेंशिएशन किस तरह आ जाएंगे, 2x के बराबर इंटू किस तरह आ जाएंगे cos x के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स, यहाँ से बताओ तो 3x² यानी तो माइनस ही रहने दो ना, x², और यहाँ से इंटू अपने पास cos x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएंगे, sin x के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। और होल अपॉन में चेन रूल और कुछ नहीं, u इंटू वी रूल अपने पास लगा दिए। होल अपॉन में जैसे इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा 2x के बराबर हो जाएंगे। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास x की जगह पाई बाई 2 चिपकाइए और खुश रहिए। जैसे पाई बाई 2 यहाँ पर चिपकाएंगे तो cos पाई बाई 2 0 के बराबर है, sin पाई बाई 2 अपने किस बराबर होता है, तो sin पाई बाई 2 1 के बराबर है। तो अपने पास वैल्यू चिपकाइए, 0 अपॉन 0 तो बन नहीं रहा, ये आ गया अपने के पास। अभी x कहाँ से आ गया, ये तो ये अपने पास x नहीं होगा। जैसे अपने सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 3 अपॉन 2 के बराबर, -3 अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ से किस तरह आ जाएंगे, तो x की जगह ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ से माइनस टाइम्स पाई स्क्वायर और अपॉन में 4 के बराबर, और इंटू अपने साइन पाई बाई 2 1 के बराबर होता है। यहाँ से अपने सॉल्व कर लीजिए, तो किस तरह आ जाएंगे 3 पाई स्क्वायर और अपॉन में 8 के बराबर। यही अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 कौन सा ऑप्शन में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर अपने के पास सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से बनाए तो बनाकर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपने पास इसके बराबर दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए भी अपने पास नेचुरल नंबर है। इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 21 के बराबर दे रखा है, देन इसका जो लिमिटिंग वैल्यू वो अपने पास निकालना है। ये जो बॉक्स है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्या है, तो एफ ऑफ एक्स अपने किसके बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x माइनस 1, और ये दे रखा है अपने पास 2x के बराबर। अगर अपने पास x ऑड हो, x अपने पास क्या हो, इवन हो, x अगर इवन हो तो ये वाले फंक्शन लेना है, और x हमारे पास अगर ऑड हो तो हमारे पास कौन सा फंक्शन लेना है, ये वाला फंक्शन लेना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो अपने पास यहाँ पर एफ ऑफ ए अगर गौर से देखें तो अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास ए माइनस है, यानी हमारे पास ए निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अपने पास ए इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपने पास दो केस फर्स्ट अपने पास क्या है कि ए इज इवन, ए अपने पास क्या है, इवन है। जैसे अपने पास ए इवन है तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ ए बताओ, तो एफ ऑफ ए अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो एफ ऑफ ए जैसे अपने पास ए इवन है तो अपने पास यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, ए माइनस 1 के बराबर, ए माइनस 1 के बराबर। अगर किसी इवन नंबर में अगर अपने पास 1 घटाते हैं तो वो अपने पास क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। दैट मीन्स ये किसके बराबर हो जाएंगे, ऑड के बराबर, हाँ या ना। यानी अपने पास एफ ऑफ ए बताओ, एफ ऑफ ए ये किस तरह आ जाएंगे, तो एफ ऑफ ए माइनस 1 बताना है, यही ना। एफ ऑफ ए किस बराबर है, 1 माइनस ए माइनस 1 के बराबर। अब ए माइनस 1 ऑड है तो ऑड है अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये 2a के बराबर हो जाएंगे, 2a माइनस 1 के बराबर। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, 2a माइनस 1 के बराबर, एक्स की जगह a माइनस 1 चिपका दीजिए बराबर। अब हमारे पास क्या निकालना है, तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, तो किसी भी ऑड को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी ऑड को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे, इवन हो जाएंगे, हाँ या ना। देखो a माइनस 1 क्या है, एक इवन ऑड नंबर था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये किस तरह आ जाएंगे, इवन नंबर, हाँ या ना। यहाँ से अपने पास क्या करो, ऊपर सॉल्व कर लो। ऊपर कैसे सॉल्व करें, तो एफ ऑफ बताइए 3 एफ ऑफ है, तो एफ ऑफ बताइए, तो एफ ऑफ किस बराबर है, ए के बराबर। ये अपने पास बताइए किसके बराबर जाएंगे, तो ये अपने पास यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ ए किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ, यहाँ से गया एफ ऑफ किस बराबर जाएंगे, तो ए किस बराबर था, तो ए माइनस 1 के बराबर, हाँ है ना। और ये a माइनस 1 किस बराबर है, तो एफ ऑफ 2 इंटू ए माइनस 1 के बराबर है, हाँ या ना। अब अपने पास ये किसके बराबर है, इसको अपने पास इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, ये 12 के बराबर दे रखा है हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है, 12 नहीं बल्कि 21 के बराबर दे रखा है, 21 के बराबर दे रखा है, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास 21 के बराबर।
ये भी अपन किस तरह आ जाएंगे 21 के बराबर, किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आ गया अपन किस बराबर। एफ ऑफ 2a माइनस 1 ये अपन क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो अपन कौन से में घटा, कौन से में डालना है, ऊपर वाले में डालना है। तो यहाँ से अपन ये वैल्यू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपन चिपका दो। तो व्हाट डू यू मीन चिपकाइए, मतलब इसमें पुट कर दो। तो यहाँ अपन 2a और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, यानी तो माइनस टाइम्स 1 रहने दो, और माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 21 के बराबर, यानी 2 इंटू a माइनस 1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 22 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से a माइनस 1 किस तरह आ जाएंगे 11 के बराबर, यानी a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने 11 1 12 के बराबर, यानी a इक्वल टू अपने यहाँ से किस तरह आ जाएंगे 12 के बराबर, हाँ या ना। जब a इक्वल टू 12 आ गया, केस 1 में अपने अगर a इवन है, केस 2 भी बनेगा। केस 2 अपने हम डायरेक्ट बताते हैं। केस 2 अगर अपने a क्या हो जाए, ऑड हो जाए, क्या हो जाए, a इज ऑड, हाँ या ना, दोनों हो सकता है। a इज अपने क्या हो जाए, ऑड हो जाए। जब a ऑड है तो यहाँ से अपने बताओ f ऑफ a किस तरह हो जाएंगे, तो f ऑफ a अपने हो जाएंगे, अगर a ऑड है तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, f ऑफ a किस तरह आ जाएंगे 2a के बराबर, हाँ या ना। अब अपने 2a क्या हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने a ऑड है, इसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने क्या आ जाएंगे, एक इवन नंबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ये इवन हो गया। तो यहाँ से अपने f ऑफ 2a बताओ, तो यहाँ से अपने f ऑफ a, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने f ऑफ a किस तरह आ जाएंगे 2a के बराबर। 2a एक इवन नंबर है, इवन नंबर में आपने क्या करो, तो उसमें आपने ये वाला फंक्शन काम आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2a और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। जब ये 2a माइनस 1 के बराबर है, अबे तू कहाँ भाग गया, 2a और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, अगर किसी इवन नंबर में अगर 1 घटाएंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, अगेन ऑड हो जाएंगे, तो कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ से बताओ एफ ऑफ ए बताओ, तो ये अपन किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपन के पास ये 1 2 3 आ गया, ठीक है, ये 21 के बराबर दे रखा है ना। तो यहाँ से एफ ऑफ ए, तो यहाँ से आगे किस बराबर, तो एफ ऑफ ए किस तरह आ जाएंगे 2a के बराबर, यानी एफ ऑफ 2a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बताइए। तो यहाँ से आगे अपने पास 21 के बराबर, यहाँ से अपने पास क्या करते हैं, हम ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो दूसरे पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से आगे अपने पास एफ ऑफ 2a अपने पास बता दो, तो एफ ऑफ 2a अपने किस बराबर है, तो एफ ऑफ 2a अभी निकालें, एफ ऑफ 2a अपने किस बराबर है, तो सॉरी एफ ऑफ a किस बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास एफ ऑफ 2a, ये रहा, तो एफ ऑफ 2a, तो 2a माइनस 1 के बराबर, 2a माइनस 1 कहाँ दे रखा है, तो यहाँ से आ गया अपने किस 2a माइनस 1 के बराबर, और 2a माइनस 1 अपने क्या है, एक ऑड नंबर है। जब ये एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर वाला अपने डेफिनेशन ये है, यहाँ से अपने बताओ, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास, यानी तो इसको क्या 21 के बराबर दे रखा है ना, ये किस आ जाएंगे 21 के बराबर, तो एफ ऑफ 2a, तो ये किस आ जाएंगे 2a और माइनस टाइम्स 1 और इंटू किस आ जाएंगे 2 के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे 21 के बराबर, यानी यहाँ से अपने पास 4a और माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे 21 के बराबर। 4a इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 21 में से 2 जाएगा तो अपने किस आ जाएंगे, तो 21 2 23 के बराबर हो जाएंगे, यानी a अपने किस आ जाएंगे 23/4 के बराबर है। हम क्या बोले हैं कि अपने पास a क्या है, एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, a अपने पास क्या है, तो a हमारे पास एक ऑड नंबर है। जब ये ऑड नंबर है यहाँ पर तो फ्रैक्शन आ गया, तो ये अपने क्या आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल, हाँ या ना। तो बस अपने पास ये सारा रामा कटोरा जो कि वो किसको निकालने के लिए किए, a को निकालने के लिए। अब अपने पास इधर का काम तो आसान है, चलिए अब अपने पास लिमिट का काम लिख करते हैं। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास a माइनस, a की जगह अपने पास किस तरह आ जाएंगे 12 माइनस के बराबर, तो a इक्वल टू किस बराबर है, यहाँ पे अपने पास आ गया ना 12 माइनस के बराबर, और ये किस तरह आ जाएगा एक्स क्यू और अपॉन a के बराबर, हाँ है ना। तो मॉड x का होल क्यू और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, a की जगह 12 डाल दीजिए, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया अपने पास 12 और यहाँ से आ गया अपने के पास x अपॉन a के बराबर, x अपॉन a, यहाँ से आ गया x अपॉन 12 के बराबर, इसका अपने पास बॉक्स है, बॉक्स मतलब अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर और बीच में अपने पास क्या है, माइनस है बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। जैसे अपने पास x की जगह 12 डालोगे तो 12 का क्यू है, तो यहाँ से अपने पास पुट कर लो, यहाँ तो अपने के पास 12 माइनस है ना, तो ये आ गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे 12 के बराबर, माइनस टाइम्स 12 माइनस का जो बॉक्स है वो अपने किस तरह आ जाएंगे 12 से अपने पास थोड़ा सा कम है और होल अपने 12 है, और ये पूरे का अपने पास क्या है, बॉक्स ही है ना, आगे कुछ तो दे नहीं रखा है ना, तो ये आगे अपने पास पूरे का बॉक्स दे रखा है, ठीक है। 12 माइनस अपने पास क्या आ जाएंगे 11.9999, हाँ है ना। और इसको जैसे 11.99 को अपने पास 12 से डिवाइड करेंगे, ये किस तरह आ जाएंगे, तो 0.99 के आसपास आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, यानी ये जो लिखा हुआ वो अपने से 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 किस तरह आ जाएंगे 144, और माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे 0.99 के आसपास होगा, ठीक है। ये आपके पास इसका बॉक्स क्या होता है, तो 0 के बराबर, तो 144 माइनस टाइम 0 यानी किस तरह आ जाएंगे 144 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर। 144 देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो 144 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़े बहुत बॉक्स का अपने के पास यूज किया गया, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से आए तो बनाकर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के
8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या दे रखा है कि इफ अल्फा इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, लिमिट सॉल्व करना है, और बीटा में भी अपने पास क्या सॉल्व करना है, लिमिट सॉल्व करना है। ठीक है, आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दे रखा है अल्फा और बीटा। अपने पास क्या करें कि 12 ln a प्लस बी का वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए अपने पास सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा अपने पास बराबर दे रखा है, तो अल्फा दे रखा है अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास क्या है, तो 0 प्लस, और ये एक्स आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास e की पावर में स्क्वायर रूट ऑफ 10x, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स अपने के बराबर है, तो e की पावर में स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर, होल अपॉन में अपने के बराबर है, तो होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 10x और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर। एक अपने के पास फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ से अपने पास e की पावर में x और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में x, ये जो अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता है ना, वो अपने के पास बराबर होता है 1 के बराबर होता है। जब ये फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ से अपने के पास e की पावर में x कुछ होना चाहिए, यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने क्या आ जाएंगे 0 प्लस, हम क्या करते हैं इसमें e रेज टू पावर x कॉमन ले लेते हैं। जैसे e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से अपने क्या बचेगा, तो यहाँ से अगर अपने e की पावर में स्क्वायर रूट ऑफ 10x, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स ये अपॉन में e रेज टू पावर x आएगा। ठीक है, तो अपने पास बेस से में पावर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स e रेज टू पावर x हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स 1, जिस चीज का था हमें इंतजार बेसब्री से, वो अपने के पास यहाँ पर हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ x के बराबर। जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन किसी के होल के मल्टीप्लिकेशन में हो, इनका हम लिमिट अपने पास डाल सकते हैं, तो ये पूरा जो हो जाएगा वो अपने पास 1 के बराबर है। अपने पास ये देखिए 0 की तरफ टेंड भी कर रहा है, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने पास e रेज टू पावर x 0 डालेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू किस बराबर हो गया, हमारे पास 1 के बराबर हो गया, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास अल्फा बताइए, अल्फा अपने पास इसको थोड़ा सा इधर कर लो ताकि हमारे पास कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो यहाँ से अपने पास अल्फा इक्वल टू आ जाएंगे 1 के बराबर। चलिए बीटा निकालते हैं, तो यहाँ से अपने पास बीटा बताइए, वेयर इज बीटा, तो बीटा अपने के पास इधर है, तो बीटा आगे अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपने पास 0 के बराबर, ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स, और ये किस आ जाएंगे, तो इनटू पावर में है 1/2 कॉट एक्स के बराबर। यहाँ से अपने गौर से देखें तो ये अपने पास जैसे 0 डाल के ये 0 हो जाएगा, और कॉट एक्स की जगह 0 डालोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी है। 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आगे किस बराबर 1/2 कॉट एक्स, हाँ या ना, और इंटू किस आ जाएंगे, तो 1 प्लस टाइम्स साइन एक्स, और इसमें से अपने क्या करते हैं -1 माइनस कर लेंगे बराबर, और ये अपने पास ई रेज टू पावर में है, ई रेज टू पावर में आता है, तो ई रेज टू पावर में बाद में चढ़ा देंगे। यहाँ से अपने कैसे बताइए, जाने वाले को कौन रोक सकता है, यहाँ से किस आ जाएंगे, तो 1/2 ये अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या अपने के पास 0 अभी भी है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, इसको अपने के पास थोड़ा सा इधर कर देते हैं, अभी तो क्यों आ गया साथ में। ठीक है, तो इसको अपने क्या करते हैं इधर कर लीजिए, और ये किस आ जाएंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपने क्या आ गया 0 के बराबर, यहाँ से आ गया 1/2 कॉट एक्स, कॉट एक्स को क्या ले सकते हैं, तो साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स के बराबर, कॉस एक्स अपॉन किस के बराबर है, साइन एक्स के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे भी अपने क्या है साइन एक्स के बराबर है, हाँ या ना। यहाँ से अपने बताइए साइन एक्स और साइन एक्स अपने गया, यहाँ से किस आ जाएंगे, तो इसको सॉल्व कीजिए तो cos 0 1 के बराबर होता है, यानी आ गया 1/2 के बराबर। बीटा हमारे पास 1/2 नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि e रेज टू पावर x में, तो ये जो बीटा आ जाएंगे वो अपने किस आ जाएंगे, बीटा आ गया अपने e रेज टू पावर 1/2, इसी को हम क्या लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ e लिख सकते हैं क्या, तो स्क्वायर रूट ऑफ e के बराबर, यानी बीटा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ e के बराबर, और अल्फा आ गया इसके बराबर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा, तो ax² प्लस टाइम्स बी एक्स और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ई इक्वल टू किस बराबर है 0 के बराबर, हाँ या ना। इनके अपने पास 2 रूट्स है, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक है जिनके 2 रूट्स है, एक रूट्स अल्फा है, दूसरा रूट्स बीटा है। अल्फा इक्वल टू अपने पास 1 के बराबर, और बीटा इक्वल टू किस बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सम ऑफ रूट्स बताइए, सम अल्फा प्लस बीटा अपने पास, अच्छा अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने पास -b/a के बराबर, यहाँ से अपने पास ये बीटा है, ये आ गया अपने पास बीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा प्लस बीटा, ए और बी ही तो निकालना है, तो अपने पास जैसे ही इसमें पुट करेंगे, चलो अपने पास 1 पुट करोगे तो ये इसके बराबर हो जाएंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ ई पुट करोगे तो थोड़ा सा अपने पास ए और बी कैसे निकलेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए, अल्फा प्लस बीटा अपने किस तरह आ जाएंगे, तो b/a के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, यानी तो अल्फा इंटू बीटा बताओ पहले, यहाँ से अपने पास अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा अपने किस बराबर है, तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ e/a के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ e और अपॉन में a के बराबर, माइनस टाइम्स थोड़े बहुत कैलकुलेशन देख लो, तो ये किस आ जाएंगे, तो 1 स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ई और अपॉन में ए के बराबर। सॉल्व करोगे यहाँ से तो अपने पास ए इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर, ये अपने पास 1 इंटू है। ठीक है, तो यहाँ से ए इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर नहीं बल्कि -1 के बराबर आ जाएंगे बराबर। ठीक है, अब अपने पास ये -1 के बराबर हो गया। अब अपने पास सम ऑफ रूट्स बताओ, तो अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा प्लस बीटा किस बराबर है, तो -b/a
ए के बराबर, ए अपने पास -1 के बराबर है। खैर चलो डाल देंगे अल्फा प्लस बीटा यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ई इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास माइनस बी अपॉन ए यानी -b और अपॉन में -1 के बराबर है। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर यानी ए आ गया b आ गया। हमारे पास अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया है। फुल एंड फाइनल आंसर में अपने पास क्या बताना है, तो फुल एंड फाइनल आंसर में अपने पास 12 ln किस बराबर है, तो a प्लस बी के बराबर है, हाँ या ना। अबे तुम्हारे साथ क्या हो गया, ठीक है। तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 12 ln आपने कैसे बताइए, ए आपने किस बराबर है, तो ए है -1 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 और प्लस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो अपने ये हम क्या करें, फुल एंड फाइनल आंसर बता रहे हैं FNF, ठीक है। फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 12 और मल्टीप्लाइड बाय ln स्क्वायर रूट ऑफ ई के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये किस आ जाएंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के बराबर। ये अपने के सॉल्व करोगे 1/2 है, इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए, यानी हमारे पास आंसर जो हो जाएंगे वो अपने के बराबर हो जाएंगे 6 के बराबर, यानी 6 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो यही अपने क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं तो बनाकर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपने पास 0 के बराबर दे रखा है, ठीक है, और इंटू 2 इंटू अपने पास समथिंग है, इसका अपने पास लिमिट निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास एक्सपेंशन क्या दे रखा है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू अपने पास क्या है, तो एक्सटेंडिंग टू 0 और एक आ जाएंगे 2 इंटू, यहाँ से अपने कैसे बताए, तो 1 माइनस कॉस एक्स इंटू अपने किस बराबर दे रखा है, तो इंटू अपने कैसे दे रखा है कॉस 2x इन पूरी के पावर में 1/2 के बराबर, हाँ है ना, इंटू अपन के क्या दे रखा है, तो cos 3x इन पूरी के पावर में क्या दे रखा है, तो 1/3 के बराबर, इंटू अपन के क्या दे रखा है, तो cos 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद अपने क्या आ जाएंगे, तो 4x और इन पूरी के पावर में अपने क्या आएगा 1/4 के बराबर, हाँ है ना, डॉट 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 अपने क्या लास्ट जो टर्म है वो अपने किसका दे रखा है, तो cos 10x और इन पूरे के पावर में दे रखा है 1/10 के बराबर, हाँ या ना। ये रखा 1/10 के बराबर, किसी को कोई इतराज। और होल अपॉन में अपने बताइए, होल अपॉन में किसके बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में दे रखा है अपने के पास x² के बराबर बराबर। ये आ गया अपने पास। सबसे पहले ये चेक कर लेते कि ये फॉर्मेट अपने पास कौन सा बन रहा है। जैसे इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी 1 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1 के बराबर, यानी 1 माइनस 1 के बराबर। तो 0 के बराबर 0/0 फॉर्मेट बन रही है, यानी ये 0/0 फॉर्मेट बन गया। जब ये 0/0 फॉर्मेट बन गया, अगर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे मोए मोए होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट अपन किससे जाएंगे, एक्सपेंशन से जाएंगे। चलिए यहाँ से एक्सपेंशन लिखिए, तो कहाँ तक एक्सपेंशन लिखना है मैं आपको बता दिया हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, नीचे अपन के x² है ना, तो x² तक इसका एक्सपेंशन लिखिए। तो यहाँ से अपन के बताइए तो किस तरह आ जाएंगे 2 इंटू 2 को अपन के बाद में लिख लेंगे, यार रहने दीजिए। 2 इंटू यहाँ से किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस cos x का एक्सपेंशन लिख रहे हैं, तो 1 माइनस x² और अपॉन में किस तरह आ जाएगा 2 फैक्टोरियल के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास क्या है, फैक्टोरियल है। ये क्या है अपने पास 2 फैक्टोरियल, x² ही तक लिखिए, ज्यादा नहीं लिखना है। यहाँ से अपने पास बताइए तो 1 माइनस ये अगर 2x² का अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 2x का होल स्क्वायर, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4x² और होल अपॉन में अपने पास 2 फैक्टोरियल और इन पूरी के पावर में किस तरह आ जाएंगे तो 1/2 के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आगे किस बराबर, तो cos 4 ये 3x का, तो 1 माइनस 9x² और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल के बराबर। ऐसे नहीं कि अपने पास यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पे अपने पास प्लस टाइम्स x की पावर 4 अपॉन में अपने पास किस तरह 4 फैक्टोरियल के बराबर होता है, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत है नहीं, इतना तो अपने पास आगे तक जाना ही नहीं है। इंटू अपने कैसे बताओ, तो ये आ गया 1 और माइनस टाइम्स ये आ गया 4 चौका 16 यानी 16x² और होल अपॉन आ गया किस बराबर 2 फैक्टोरियल के बराबर और इन पूरी के पानी में 1/4 के बराबर, इन पूरी के पानी में 1/3 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। और ये आ गया डॉट 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 डॉट, इसको अपने कैसे बताइए, तो ये लिखा हो 1 माइनस 10 9 के 100 स्क्वायर और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 फैक्टोरियल के बराबर, इन पूरी के पावर में किस तरह आ जाएंगे 1/10 के बराबर। अब देखिए यहाँ पे अपने पास अब थोड़े बहुत बाइनोमियल एक्सपेंशन लग रहे हैं। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है, तो थोड़े बहुत बाइनोमियल क्लास 11th में आप पढ़ के आए, तो यहाँ से अपने पास इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा। तो यहाँ से होल अपॉन में कितना आ जाएंगे x² के बराबर, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम थोड़े बहुत आनी चाहिए, अभी थोड़ा बहुत क्या, अभी एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम का यूज आएगा, ठीक है। ये इसके बराबर आ गया बराबर। अब अपने पास जब भी यहाँ पर अपने पास p/q फॉर्मेट में पावर आए, अगर अपने पास 1 माई यहाँ से अपने पास 1 प्लस x और इन पूरी के पावर में अपने पास 10 भी दे रखा हो, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 10c 0 इंटू 1, ये अपने पास लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने पास किस बराबर होता है, तो यहाँ से आगे अपने पास बताइए, तो अबे तो भाग जा, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से हम एक्सपेंशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आ गया 1, तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो गया 0 के बराबर, ये आ गया अपने पास 2 इंटू यहाँ से बताइए तो 1 और माइनस टाइम्स यहाँ से बताइए अपने पास किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स ये आ जाएगा x² और अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 ही रहने देते हैं,
इंटू ये किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस टाइम्स 4x² और अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे 2 फैक्टोरियल तो आ गया 2 के बराबर और इंटू ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, इस पूरे का मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएंगे। यहाँ से आ गया 1 माइनस टाइम्स 9x² और होल अपॉन में अपने किस तरह 2 फैक्टोरियल तो 2 के बराबर होगा और ये 1/3 यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा बराबर। यहाँ से अभी और आता है लेकिन हमारे पास 2 ही टर्म तक लिखना है तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। तो 1 माइनस टाइम्स 16x² और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, हाँ या ना। डॉट 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 अपने किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से 1 माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे 100x² और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो होल अपॉन में आ गया अपने 2 इंटू 10 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ गया 2 इंटू 10 के बराबर और ये पूरे के अपने ब्रैकेट है, पूरे के ब्रैकेट में अपने मल्टीपल कितना है तो ये आ गया अपने के पास होल अपॉन में, बताइए होल अपॉन में आ गया अपने के पास x² के बराबर। अब हमारे पास इसमें x² का कोफिशिएंट निकालना है तो अब बोलोगे कि मास्टर तुम पागल हो गए हो क्या, इसमें अपने पास x² का कोफिशिएंट निकालेंगे कैसे। यही अपने पास बाइनोमियल थ्योरम का कमाल है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का कमाल क्या है कि जैसे अपने पास यहाँ से अपने के पास दिख दीजिए, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे x² और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो 2x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और इंटू अपने किस यहाँ पर है x की पावर x और प्लस टाइम्स 9 और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 4x² के बराबर, हाँ या ना। अब अपने इसमें x² का कोफिशिएंट निकालना है, क्या निकालना है इसमें x² का कोफिशिएंट निकालना है। तो x² का कोफिशिएंट एक तो अपने ये तीनों दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए खुद रहिए x² का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। इसमें x² का कोफिशिएंट ऐसे निकालना है कि इसमें से अपने पास कोई एक टर्म उठाइए और इसमें से भी अपने पास क्या कीजिए कोई एक टर्म उठाइए। ये अपने पास बाइनोमियल थ्योरम का काम है, हमारा काम नहीं है। इसमें से कोई एक टर्म, दोनों में से अपने पास कंफर्म है कि कोई एक टर्म उठाना है और दोनों का मल्टीपल x² होनी चाहिए। तो यहाँ से हम 1 उठा लेते हैं, यहाँ से अपने पास x² उठा लेते हैं। तो एक तो केस हो गया 1 इंटू अपने पास 4x², ये किस तरह आ जाएंगे तो 4x² के बराबर। अब कोई कहेगा नहीं सर हम अपने पास x² ऐसे बनाएंगे, इसमें से 2x उठा लेंगे, इसमें से x उठा लेंगे। चलो ये आ गया 2x और इंटू अपने पास x के बराबर, ये किस तरह आ जाएंगे 2x² के बराबर, हाँ या ना। किस तरह आ जाएंगे 2x² के बराबर। कोई ऐसा थोड़ी है इसमें से हम x² उठा लेते हैं, इसमें से अपने पास 9 उठा लेते हैं। चलो उठा लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जैसे अपने पास x² कैसे बन जाएगा तो x² एक और तरीके से बनेगा, कैसे तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसमें से अपने पास x² उठाएं और इसमें से x उठाएं और इसमें से अपने पास कांस्टेंट उठा लीजिए। तो यहाँ से x² और इंटू अपने पास 9 के बराबर, ये किस तरह आ जाएगा 9x² के बराबर। सारे को ऐड कीजिएगा तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे पूरे, ठीक है। x² कोफिशिएंट ये अपने पास बाइनोमियल थ्योरम का काम है, हमारा काम नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, इसको इरेज कर दो फटाक से, ठीक है। ये आ गया अपने पास पूरा इरेज हो गया, ठीक है। तो अब अपने पास बताइए ऐसे अपने पास टर्म उठाइए जो कि अपने पास बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास ये x² बन जाए। तो x² उठाने के लिए क्या करते हैं हर एक टर्म में से, ये कंपलसरी है कि हम x² एक ही ब्रैकेट से नहीं उठाना है, हर एक ब्रैकेट से उठाना है। तो हम क्या करते हैं अगर इसमें से 1 उठा लेते, इसमें से 1 उठा लेते, इसमें से 1 उठा लेते 1 1 तो अपने पास कोई काम बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एक ब्रैकेट से x² उठाते हैं, बाद में की ब्रैकेट से अपने पास 1 1 उठा लेते हैं। सारे ब्रैकेट से हमें उठाना है, ये अपने पास x² के बराबर है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। बताइए सारे ब्रैकेट से तो ये किस तरह आ जाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे 0 और ये किस तरह आ जाएंगे 2 इंटू, तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे तो 1 और एक तो अपने पास 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो -1 ऐसे भी आ गया, ठीक है। इसके बाद अपने पास बताइए तो x² वाला अपने पास क्या आ जाएंगे तो ये माइनस को अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स x² और बाई 2, ठीक है। और अपने पास सारे ब्रैकेट से 1 1 उठा लेते हैं तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। तो यहाँ से हम x² का कोफिशिएंट उठा रहे हैं, ये x² किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 के बराबर प्लस टाइम्स। अब हम क्या करते हैं x² इसमें से उठाते हैं, बाद में के सारे में से 1 उठा लेते हैं। तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे 4 इंटू किस तरह आ जाएंगे 2 इंटू 2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। प्लस टाइम्स अब x² इसमें से उठाते हैं, बाद में के सारे में से 1 1 उठा लेते हैं। तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे 9/2 इंटू 3 के बराबर प्लस टाइम्स x² इसमें से उठाते हैं, बाद में के सारे ब्रैकेट में 10 ब्रैकेट है टोटल 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अपने पास कहाँ तक 10 तक। तो ये किस तरह आ जाएंगे तो बताइए तो ये किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 16 और अपॉन में 2 इंटू 4 के बराबर, हाँ है ना। प्लस टाइम्स डॉट 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 अपने किस तरह आ जाएंगे तो लास्ट ब्रैकेट किस तरह आ जाएंगे 100 और अपॉन में 2 इंटू 100 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास इसके बराबर। होल अपॉन में अपने पास बताइए थोड़े से अपने पास कैलकुलेशन है इसमें खतरनाक वाला, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस तरह आ जाएंगे होल अपॉन में x² के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास बताइए तो इसको अपने पास सॉल्व कर ले, क्या थोड़ी बहुत जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं ना। ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4, ये आ गया अपने पास 3 3 9, ये आ गया अपने पास 4 चौका 16, ये आ गया अपने पास किस बराबर, अच्छा ये अपने पास 0 है, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ नीचे 10 ही है।
तो ये आ गया अपने पास 10 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप गौर से देखते तो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक है। तो यहाँ से अपने पास पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पर तो अपने पास जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। एक सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास किस बराबर है 0 के बराबर 2 इंटू अपने पास बताइए, तो 2 इंटू अपने पास इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, 1 माइनस 1 अपने पास 0 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बताइए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड में 1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो किस आ जाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट अपने पास कहाँ तक, तो 10 तक, ठीक है, प्लस टाइम्स 10 के बराबर, हाँ या ना। और ये आ गया अपने पास पूरे ब्रैकेट क्लोज, और होल अपन में अपने पास बताइए, तो होल अपन में किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। बाद में क्या अपने पास कुछ भी उससे मतलब नहीं है, यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो डायरेक्ट अपने पास आंसर बताइए ना आप, तो ये किस तरह आ जाएंगे 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 + 1 11 और होल अपन में अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास कैलकुलेट कर लीजिए, 2 2 अपने पास ये गया, और ये किस तरह आ जाएंगे 2 पंचे 10 के बराबर, यानी 11 पंचे किस तरह आ जाएंगे 55 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 55 के बराबर। तो 55 देखिए अपने पास कौन सा ऑप्शन में, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, तो अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 55 के बराबर ही। ये क्वेश्चन अपने पास आसान क्वेश्चन नहीं था। बाइनोमियल थ्योरम लगा अपने पास, वो भी क्या है, तो रेशनल पावर P/Q वाले पावर वाला लगा। उसके बाद अपने के पास ये मल्टीप्लीकेशन, ये अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ इसमें ही बोलता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, ये अपने अलग अलग से अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में छोड़ के आना है, बनाना तो नहीं है। उसके बाद एक्सपेंशन देख लो, cos x का एक्सपेंशन याद रखना, वो अपने आप में टास्क है। तो ये थे अपने पास 8 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, जिसका आंसर था 55। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि इफ a इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है एंड अपने पास b इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, यानी a भी सॉल्व करना है और b भी सॉल्व करना है, देन द वैल्यू ऑफ a b q, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास a सॉल्व कर लेते हैं। तो a इक्वल टू अपने पास क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास क्या दे रखा है 0, और यहाँ से आगे अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फिर से दे रखा है अपने पास 1 प्लस एक्स की पावर 4 के बराबर, हाँ या ना, और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ √2 के बराबर। होल अपन में अपने पास बताइए, होल अपन में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया अपने पास x की पावर 4 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास इनको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको अपने पास दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अपने पास सबसे पहले ये चेक कीजिए कि ये अपने पास कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। जैसे 0 पुट करेंगे, ये आ गया 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो ये आ गया अपने पास √2, यानी कि ऊपर अपने पास 0 हो जाएगा और नीचे अपने पास 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। यानी जब 0/0 फॉर्मेट है तो एक और तरीका है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब है नहीं इतना लंबा चौड़ा एल हॉस्पिटल रूल लगाने का, ठीक है। सीधा सी बात रेशनलाइज कीजिए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे 0। जैसे ही हम रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस हम डायरेक्ट लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 के बराबर। होल अपन में अपने पास क्या आ जाएंगे, तो होल अपन में आ गया अपने पास एक्स की पावर 4 और इंटू अपने पास बताइए, तो इंटू आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बताइए स्क्वायर रूट ऑफ आ गया अपने पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 के बराबर, हाँ या ना, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे √2 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास रेशनलाइज करने के बाद ये आ गया। थोड़े बहुत इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अगर हम इसमें 0/0 फॉर्मेट देंगे, सबसे पहले अपने पास एक बार पुट कीजिए, जैसे ही रेशनलाइज कीजिए, जैसे अपने पास इसमें 0 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास पूरा 2 के बराबर, 2 - 2 0, ये आ गया 0। हमारे पास इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास 0 बन नहीं रहा है। जब अपने पास 0 बन नहीं रहा है तो अपने के पास ये कोई कांस्टेंट बन रहा है, इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू चिपका सकते हैं। चलिए इसमें जैसे ही हम वैल्यू चिपकाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको अपने पास थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसमें वैल्यू चिपका करके हम इधर लिख लेते हैं। जैसे 0 पुट करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे √2 के बराबर, पूरा √2, तो यहाँ से अपने पास 1/2 के बराबर ये हो गया, हाँ या ना। अब अपने पास बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस टाइम्स 1 और होल अपन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स की पावर 4 के बराबर। जब भी अपने पास किसी भी पर्टिकुलर नंबर में अगर अपने पास इंडिटरमिनेट फॉर्म में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो अपने पास उसमें वैल्यू चिपका करके हम बाहर कर सकते हैं, और पूरे के मल्टीप्लीकेशन में होनी चाहिए, पूरे के डिवीजन में होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब चलिए इसको अपने पास फिर से रेशनलाइज करते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास 1/2 √2 और ये आ गया किस बराबर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर। जैसे रेशनलाइज करेंगे ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 1 और होल अपन में आ गया अपने किस बराबर एक्स की पावर 4 और स्क्वायर रूट ऑफ अपने किस तरह आ जाएंगे, तो इनटू अपने पास आ जाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर 4 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने किस के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास ए बताइए, तो ए इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 1/2
2√2 और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू कहाँ तो 0 और यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया x की पावर 4 और होल अपॉन में आ गया अपने पास x की पावर 4 और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x की पावर 4 के बराबर हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, नॉट माइनस बल्कि प्लस हो जाएंगे क्योंकि अपने पास डिनोमिनेटर प्लस है। तो थोड़ा बहुत रेशनलाइज आपको करने आना चाहिए और ये तो अपने पास गया। यहाँ से अगर किसके बराबर 1 अपॉन में 2√2 ये अपने पास इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, डायरेक्ट इसमें वैल्यू चिपकाते हैं, जैसे 0 चिपकाएंगे तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के बराबर, यानी यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा तो 1 अपॉन में 2 2 जा 4 यानी आ गया 4√2 के बराबर अपने पास क्या आ जाएगा a का वैल्यू आ जाएगा। जब a आ गया अपने पास 4√2 b का बन गया, सॉल्व कीजिए, सॉल्व तो करना ही है। तो b इक्वल टू अपने पास बराबर दे रखा, तो b इक्वल टू दे रखा अपने पास साइन स्क्वायर x और होल अपॉन में अपने पास बराबर दे रखा, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास √2 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे √2 और ये आ गया अपने पास 1 प्लस में cos x के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। इसको अपने पास थोड़ा सा सही से लिख लीजिए ताकि हमारे पास लिखने में थोड़ा सा आसानी, ये इसके बराबर हो गया और हमारे पास क्या कर रहा है लिमिट, इसको अपने पास लिमिट अभी लिखना तो भूल ही गए, ठीक है। लिमिट अपने पास क्या दे रखा है एक्स टेंडिंग टू, तो लिमिट अपने पास क्या दे रखा है एक्स टेंडिंग टू 0 के बराबर, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर नंबर का अपने पास किसी भी पूरे पर्टिकुलर नंबर किसी के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो इसको अपने पास लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं इस पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर से हम क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई के लिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिए। अगर आप बुरा ना माने तो इसको अपने पास गौर से देखिए, जितना हम अपने पास ये पिंक कलर का जो डार्क पिंक है साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी ये अपने पास कितना आ जाएंगे 1 के बराबर, तो यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आ जाएंगे 0 के बराबर और ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ √2 और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास एक्चुअल में ये रहा, ठीक है। हमारे पास sin x से छुटकारा आ गया। जब छुटकारा पा लिए तो यहाँ से अपने पास क्या करते हैं इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे 0, जैसे रेशनलाइज करेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर और ये आ गया √2 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x के बराबर, हाँ या ना, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 2 और माइनस टाइम्स 1 प्लस cos x के बराबर। इतना तो आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, तो ये अपने पास एक्चुअल में इसके बराबर हो गया। जब ये एक्चुअल में इसके बराबर है तो यहाँ से अपने पास दो में से अपने पास एक जाएगा 1 के बराबर, यहाँ से आएगा अपने किस बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने क्या आ जाएंगे 0। अब अपने पास क्या कीजिए, देखिए अगर आप गौर से देखते हो तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। जब ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा तो ये अपने पास cos 0 जैसे पुट करेंगे तो ये किस आ जाएंगे 2 के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर हो जाएंगे cos 0 1 हो गया तो √2, तो 2√2 इसको अपने पास हम क्या करते हैं जब इंडिटरमिनेट फॉर्म में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा तो ये आ गया अपने किस बराबर 2√2 बाहर आ गया और मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनेटर में क्या आ जाएंगे एक्स स्क्वायर के बराबर और होल अपॉन में किस तरह आ जाएंगे तो 1 प्लस cos x के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये 1 प्लस cos x के बराबर है तो यहाँ से अपने देख लीजिए, जैसे अपने x 0 पुट करेंगे तो अपने किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर और यहाँ से 1 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने 2 प्लस 1, तो ये आ गया अपने के बराबर 2 और माइनस माइनस यहाँ पर भी माइनस होगा, सॉरी फॉर डैट, क्योंकि अपने अगर गौर से देखें एक्चुअल में तो ये अपने कुछ इस तरीके का होगा। कैसा होगा इस तरीके का, जब ये इस तरीके होगा तो यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा ना तो ये आ गया अपने चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं थोड़ा सा अपने के पास, इसमें बस करेक्शन कर लीजिए। तो ये आ गया अपने के बराबर 2 और माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स किस बराबर cos x के बराबर, हाँ या ना। यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ से अपने b के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो b इक्वल टू किस आ जाएंगे 2√2, b इक्वल टू किस आ जाएंगे 2√2 और ये किस आ जाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू अपने क्या आ जाएंगे 0 के बराबर और ऊपर किस बराबर हो गया तो ऊपर अपने पास x स्क्वायर है, नॉमिनेटर में x स्क्वायर और होल अपॉन में डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिए। डिनोमिनेटर को जैसे सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस cos x के बराबर, एक तरह से 1 माइनस cos x के बराबर। अगर यही x स्क्वायर नीचे होता तो ये अपने पास 1/2 होता है, इसका रेसिप्रोकल है, यानी अपने किस तरह आ जाएंगे 2√2 और मल्टीप्लाइड बाय ये जो अपने पास किस बराबर होता है इसका लिमिट अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट है। आप गौर से देखिए कौन सा अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट है, तो हम अभी यहाँ पर लिख करके दिखा देते हैं। ये वाले लिमिट अपने पास कौन सा, तो x टेंडिंग टू अपने के पास 0 और यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस cos x और होल अपॉन में अपने पास x स्क्वायर के बराबर, ये अपने पास किस बराबर तो 1/2 के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो इसी का तो रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, तो ये आ गया अपने पास बराबर 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस तरह आ जाएंगे तो 4√2 के बराबर। किसी को कोई एतराज, हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो b इक्वल टू आ गया 4√2 के बराबर, हाँ या ना। जब b इक्वल टू आ गया 4√2 के बराबर और a इक्वल टू भी अपने पास 4/√2 था शायद, a अपने पास किस बराबर था तो a आ गया अपने पास किस बराबर तो 1/4√2, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 1/4√2 के बराबर, हाँ या ना। हमारे पास फाइनल आंसर बताइए, फाइनल आंसर कैसे आ जाएंगे, तो फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास बता रखा है क्या, तो फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास क्या दे रखा है तो ABQ बताना है, ABQ। यहाँ से अपने पास बताइए a अपने किस बराबर है तो 4
तो √2 के बराबर नहीं, 4√2 नहीं, यहाँ से आ गया अपने पास 1 में 4√2 के बराबर, और यहाँ से बी क्यू मतलब अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 4√2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना टाइम, 3 टाइम्स, 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√2 के बराबर। जाने वाले को अपने पास कौन रोक सकता है, ये और ये तो अपने पास गया, तो अपने पास बचेगा क्या, ये आ गया अपने पास 16 और मल्टीप्लाइड बाय 2, डेट मीन्स आ गया किस बराबर, 32 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे, 32 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो 32 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से आए तो बना कराना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना है इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने के पास 0 के बराबर दे रखा है, और ये जो फंक्शन है इसका जो लिमिट दे रखा है वो इसके बराबर दे रखा है। देन 2 अल्फा माइनस टाइम्स बीटा, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने से बताइए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने के पास क्या दे रखा है, 0 के बराबर, और यहाँ से आगे अपने पास 3 प्लस अल्फा साइन एक्स, 3 प्लस अल्फा साइन एक्स, और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे, बीटा कॉस एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास नेचुरल वे से इसको ln लिख सकते हैं, ln 1 माइनस एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो होल अपॉन में दे रखा है अपने पास 3 tan स्क्वायर एक्स के बराबर, हाँ या ना, 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ गया किस बराबर, 1/3 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं ना तो यहाँ से अपने पास ये 3 तो ऐसे भी चला जाएगा, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू 3 अपने पास कॉमन है, ये जो 3 है लिमिटिंग, इसमें लिमिट में तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो 3 तो अपने पास ऐसे भी चला गया। यानी हमारे पास जो इनडायरेक्टली जो दे रखा है ना वो अपने पास किसके बराबर दे रखा पता है, इसको अपने के पास ये 1 के बराबर। चलिए हम लिख ही देते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने के पास 0, और यहाँ से आगे अपने किस बराबर 3 प्लस अल्फा साइन एक्स, और यहाँ से आगे अपने पास प्लस टाइम्स बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, बीटा कॉस एक्स, और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, ln 1 माइनस एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में tan स्क्वायर एक्स के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 1 के बराबर। एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्योंकि 3 से और 3 तो ये अपने पास ऐसे भी चला गया, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब देखिए अपने पास जब जिस चीज का अपने पास स्टैंडर्ड लिमिट बने, जो भी फंक्शन का स्टैंडर्ड लिमिट और पूरे के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो, तो इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश कीजिए। इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना को गौर से देखते हैं और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये 1 के बराबर होता है, या अपने पास किसके बराबर जाएंगे, ये पूरा जो वैल्यू है वो 1 के बराबर। यानी हमारे पास जो फंक्शन आए हैं वो अपने के पास और आसान हो गया, एक्स टेंडिंग टू अपने पास 0, 3 प्लस जितना सिंप्लीफाई कर लीजिए उतना ज्यादा आसान हो जाएगा, तो अल्फा साइन एक्स, और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स बीटा कॉस एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स कितना आ जाएंगे, तो ln 1 माइनस एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू किस आ जाएंगे 1 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने के पास ये जो लिमिट है इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 0/0 फॉर्मेट होगा क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो 0/0 फॉर्मेट होगा, या इन्फिनिटी फॉर्मेट होगा, यहाँ पर अपने पास 0/0 फॉर्मेट होगा। एक अपने के पास सिंपल सा सस्ता सा सुंदर सा टिकाव है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा, कॉस एक्स का भी एक्सपेंशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा, ln 1 माइनस एक्स का भी एक्सपेंशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा। तो यहाँ पर जगह ही नहीं, हम अगले पेज पर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अपने जब भी हमारे पास पैरामीटर दे रखा हो तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपेंशन से कीजिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3 प्लस अल्फा साइन एक्स, और यहाँ से आगे अपने पास प्लस टाइम्स बीटा कॉस एक्स, और यहाँ से आगे अपने पास प्लस टाइम्स ln 1 माइनस एक्स के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास बराबर दे रखा है, तो होल अपॉन में अपने पास बताइए, होल अपॉन में आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू जो है ना वो अपने पास दे रखा है किस बराबर 1 के बराबर। ठीक है, 1/3 के बराबर था, लेकिन हम क्या करेंगे इसको 1 के बराबर कर दिए। यहाँ से अपने पास अब एक्सपेंशन लिखना स्टार्ट करते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ से अपने पास 3 प्लस अल्फा साइन एक्स का एक्सपेंशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको याद होगा, तो एक्स माइनस एक्स क्यू, और अपॉन में किस आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल के बराबर, और प्लस टाइम्स डॉट 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 एंड सो ऑन। ज्यादा तक हमें जाना नहीं, एक्स स्क्वायर थी तक जाना है। प्लस टाइम्स कॉस एक्स का भी एक्सपेंशन मैं मान चलता हूँ कि आपको याद होगा, तो कॉस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से अपने पास क्यू तक जाने नहीं। अगर आप यहाँ पर छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक टर्म लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए एक्स की पावर 4, और अपॉन में किस आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम्स डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, प्लस टाइम्स ln x का जो एक्सपेंशन होता है वो माइनस एक्स टाइम, और यहाँ से आगे अपने किस बराबर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर में अपॉन 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स एक्स क्यू अपॉन 3 के बराबर, और प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ये ज्यादा ही लंबा चौड़ा ले लिया, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है
आपके पास शायद ऑप्शन ना हो। ठीक है, दिया गया अपने पास छोटा के बराबर, छोटा हो गया। ठीक है, अब अपने पास क्या करें, तो यहाँ से आ गया अपने पास होल अपॉन में, बताइए तो होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर। होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है, तो होल अपॉन, अबे तो इधर हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो होल अपॉन में अपने पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर के बराबर, और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। चलिए यहाँ पर अपने पास जो लिमिट होगा ना, वो अपने पास एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के बराबर होगा। क्या होगा लिमिट, जो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के बराबर। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने के पास 0, एक्स स्क्वायर से कम वाले जो कॉफिशिएंट है वो सब कुछ अपने पास कम कर ये कर दीजिए। तो यहाँ से अपने पास बीटा, तो यहाँ से अपने पास 3 प्लस बीटा, ये अपने पास कांस्टेंट पार्ट आ जाएंगे, प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास फिर आ जाएंगे एक्स, हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा, और यहाँ से आ गया अपने पास एक्स तो है नहीं, यहाँ पे अपने पास किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स, बताइए तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स स्क्वायर वाले टर्म तो इसमें आएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म इसमें आएंगे। यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस बीटा और अपॉन में 2 फैक्टोरियल के बराबर हो गया, हाँ या ना, तो माइनस बीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल के बराबर। अब अपने से बताइए, तो ये आ गया इसके बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर वाला, अच्छा इधर भी तो है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स बीटा अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ आ गया माइनस टाइम्स अपने पास 1 अपॉन 2 के बराबर, हाँ या ना, और यहाँ से आ गया किसके बराबर, तो इक्वल टू, अच्छा और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास जो भी टर्म है वो अपने पास लिखने की जरूरत है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म तक लिख लिए, अपने पास कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। अब अपने पास एक्स स्क्वायर से जितना भी कम टर्म है वो सारे अपने पास 0 होंगे, यहाँ से अल्फा माइनस 1 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर, हाँ या ना, तो यहाँ से अपने पास अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, यानी अल्फा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू अपने पास यहाँ पर से 1 आ गया। जब अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, अब अपने पास इससे कम कौन सा है, तो बीटा माइनस बीटा प्लस 3 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो बीटा प्लस 3 इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर, हाँ या ना, तो ये किस तरह आ जाएंगे, सॉरी 0 के बराबर। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे सबसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास इसमें कहेगा कि हम अगर बीटा का वैल्यू यहाँ पर चिपकाएंगे, तो यहाँ से आ गया किस बराबर माइनस टाइम्स 3 और अपॉन में 2 तो प्लस 3, और यहाँ से आ गया किस बराबर, तो प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर। इनको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास लिमिट किस तरह आ जाएंगे, तो 2 अपॉन 2 के बराबर। अगर आप लिमिटिंग से सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे भी सेम आंसर आएगा बीटा का। देखिए हम बता रहे हैं कैसे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है इधर वो अपने पास लिमिट के बराबर हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स बीटा और अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, और माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 ये अपने के किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के बराबर 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो माइनस टाइम्स बीटा अपॉन 2 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 1 प्लस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, बीटा अपॉन 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 3 अपॉन 2 के बराबर, 2 तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, यानी तो बीटा इक्वल टू डायरेक्ट बताइए, तो बीटा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू आ गया 3 के बराबर। तो आपकी मर्जी है, कान इधर से पकड़िए या इधर से, हमारे पास जब कान सीधे सीधे पकड़ा जा सकता है तो हम टेढ़ा करने की जरूरत क्या है। तो हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा और बीटा आ गया, तो अपने के पास किसके बारे में पूछा है, 2 अल्फा माइनस टाइम्स बीटा, यानी फुल एंड फाइनल आंसर बताइए। तो यहाँ से अपने पास एफ एन एफ बताइए, फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो 2 अल्फा और माइनस टाइम्स बीटा के बराबर, 2 अल्फा मतलब 2 और माइनस टाइम्स बीटा मतलब 3 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो +5 के बराबर। +5 देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है, +5 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने का जेईई मेंस के 27 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन है तो आपको एक्सपेंशन से जाना है, एक्सपेंशन से काफी ज्यादा आसान होता है। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंग्लिश वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास 0 के बराबर दे रखा है। ठीक है, ये अपने पास फंक्शन है, इसका अपने पास लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ से अपने पास e की पावर में 2 मॉड साइन एक्स, और ये किस बराबर दे रखा, तो माइनस टाइम्स 2 मॉड अपने पास क्या दे रखा है साइन एक्स के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स अपने पास 1 के बराबर। होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो होल अपॉन में क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना, ये अपने पास क्या फंक्शन है। अब हमारे पास क्या करें, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। अगर आप गौर से देखते हो तो ऊपर यहाँ पे भी साइन एक्स, यहाँ पे भी साइन एक्स, हम क्या करते हैं e की पावर में x और माइनस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने किस बराबर x के बराबर, इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 किस बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो चलिए हम इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो साइन स्क्वायर एक्स से, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, साइन स्क्वायर एक्स से, हाँ या ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने क्या आ जाएंगे 0, e की पावर में आ गया अपने 2 मॉड साइन एक्स के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने किस बराबर, और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर है, तो 2 मॉड साइन एक्स के बराबर,
और माइनस टाइम्स यहाँ से किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर, होल अपन में अपने से बताइए होल अपन में किस तरह आ जाएंगे, तो होल अपन में आ गया अपन के पास इस साइन स्क्वायर एक्स को हम इधर लिखते हैं और इसको मॉड अपन के पास क्या लिख देते हैं, साइन एक्स का अपन के पास क्या लिखते हैं, तो होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास मॉड एक्स का लिखिए या मॉड एक्स लिखिए या मॉड एक्स स्क्वायर लिखिए, यानी तो अपने के पास मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिखिए। ये तीनों चीज अपने पास क्या है, बराबर है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये तीनों चीज जब बराबर है तो अपने पास बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आगे अपने बराबर साइन स्क्वायर एक्स और होल अपन में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई एतराज, अगर आप गौर से देखिए तो इसका वैल्यू जो होता है वो अपने पास किस बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये पूरा जो होता है वो 1 के बराबर, तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अब हम यहाँ पर अपने पास क्या करते हैं कि मॉड साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, क्योंकि मॉड साइन एक्स बहुत बार आ रहा है। यहाँ से मॉड साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, मॉड साइन एक्स को एम मान लीजिए। जैसे अपने पास एम मानेंगे तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो लिमिट एम का अब अपने पास लिमिट आएगा तो एम टेंडिंग टू 0 होगा, तो ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे 2m के बराबर, और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 2m और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपन में आ गया किस बराबर m स्क्वायर के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय ये तो अपने पास 1 के बराबर हो गया। तो कोई एतराज इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास अगर गौर से देखते तो m की जगह जैसे 0 पुट करेंगे तो यहाँ e की पावर में 0 और ये आ गया अपने पास 0, तो ये आ गया 0 के बराबर, ये 1 माइनस 1 0 अपन 0 फॉर्मेट है। इसमें हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल एच मतलब एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे 2 इंटू ई की पावर में 2m, क्योंकि 0 अपन 0 फॉर्मेट बन रहा है, और माइनस टाइम्स 2 और होल अपन में अपने किस तरह आ जाएंगे 2m के बराबर, और लिमिट अपन के पास क्या है, तो लिमिट m टेंडिंग टू अपने पास क्या है 0 के बराबर, हाँ या ना। तो लिमिट m टेंडिंग टू क्या है 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास जगह ही नहीं, यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे, लिमिट m टेंडिंग टू अपने पास किस तरह 0 के बराबर, 2 कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो e की पावर में किस तरह आ जाएंगे 2m के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 और होल अपन में किस तरह आ जाएंगे 2m के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। यानी तो 2 कॉमन लेकर के अपने पास कैंसिल आउट नहीं कीजिए, इसमें अपने पास यहीं रहने दीजिए, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पर होगा वही अपने पास नीचे होनी चाहिए। अगर आप गौर से देखते हो तो ये पूरा जो वैल्यू आता है ना m टेंडिंग टू 0 पे, ये 1 के बराबर होता है, यानी ये जो पूरा वैल्यू अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो 2 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। यानी अपने पास इसका जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे 2 के बराबर। तो इसका जो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, इज इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या जाएंगे इनका करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं अपने पास क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमाया जाता है, बस अपने पास थोड़ी सी सोचने की बात है और कुछ नहीं। हम यहाँ पर m टेंडिंग टू 0 इसलिए लेंगे क्योंकि x टेंडिंग टू 0 अगर हम डालेंगे तो m टेंडिंग टू 0 ही होगा। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बना कर आना है, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि लेट कोई फंक्शन एफ है जो कि r से लेकर के 0, ∞ में डिफाइन है, बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, सच दैट लिमिट f ऑफ 7x अपॉन में अपने पास f ऑफ x इक्वल टू 1 के बराबर दे रखा है, देन लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसका अपने पास लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। चलिए ये अपने पास नॉर्मल ब्रैकेट है, ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले ब्रैकेट नहीं है। यहाँ से अपने पास क्या कर रहा है कि ये जो f ऑफ x फंक्शन है ना, ये अपने पास क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। जब अपने पास f ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब है अपने पास 2x पे जो वैल्यू देगा वो अपने पास 3x से कम देगा, 3x पे जो वैल्यू देगा वो अपने पास 4x से कम देगा। हमारे पास अपने पास क्या कर रहा है कि 7x है, इधर अपने पास 5x है और इधर अपने पास नीचे x है, यानी x पे अपने पास सबसे कम वैल्यू देगा, उससे ज्यादा अपने पास 5x पे वैल्यू देगा, उससे ज्यादा अपने पास किस पे वैल्यू देगा, क्योंकि अपने पास कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अपने पास 5x, इसके बाद अपने पास सबसे ज्यादा किस पे 7x पे बराबर, 7x पे अपने पास वैल्यू देगा बराबर। अगर हम सारे पे फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इस पे हम f लगा दे तो ये भी अपने पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा बराबर, इस पे हम क्या लगा दें, f लगा दें। ठीक है, अब जब ये अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको अपने पास हम डिवाइड भी कर सकते हैं f ऑफ x से। अगर इसको f ऑफ x से हम डिवाइड करते तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, हमारे हिसाब से तो नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन के हिसाब से भी नहीं पढ़नी चाहिए। हम क्या करें, f ऑफ x से डिवाइड कर दें, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, इसको अपने पास बीच में रख लीजिए। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए। ठीक है, ये आ गया इसके बराबर। अब अपने पास क्या करते हैं, सारे पे लिमिट लगा दो, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ठीक है, ताकि हमें लिमिट लगाने में आसानी हो। इसको अपने पास इस पूरे को थोड़ा सा एक साथ अपने पास इसको पूरे को इधर कर दो। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, और यहाँ से अब ये लिमिट लगाने है ना तो इसको तो सही लिखे थे। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इसको थोड़ा सा इधर कर दो और इसको अपने के पास थोड़ा सा इधर कर दो। ठीक है, अब अपने पास सारे पे लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी हो जाएंगे। इधर भी अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इधर भी अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, हाँ या ना।
ठीक है, अगर आप गौर से देखते हैं तो ये अपने पास किस बराबर है, ये पूरा 1 के बराबर है। ग्रेटर देन ये आ गया अपने पास बराबर, तो लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास कहाँ इन्फिनिटी, और ये किस तरह आ जाएंगे तो f ऑफ 5x, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो f ऑफ x के बराबर, हाँ है ना। और ये लेस देन अपने किस तरह आ जाएंगे तो 7x और अपॉन में 7 f ऑफ 7x अपॉन में 7x, ये क्वेश्चन में दे रखा है किस बराबर 1 के बराबर दे रखा है। और सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर अपने के पास इससे जस्ट पहले वाले की लिमिट इससे बाद वाले की लिमिट अगर बराबर है तो इसका भी लिमिट अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। यानी यहाँ से अपने के पास लिमिट कौन सा, ये जो पूरा लिमिट है ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे बताइए, ये जो पूरा लिमिट है इसका जो वैल्यू हो जाएंगे वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। और क्वेश्चन में दे रखा है f ऑफ 5x अपॉन f ऑफ x का जो लिमिट है वो 1 के बराबर है। यानी यहाँ से अपने पास पूरा जो फुल एंड फाइनल आंसर होगा एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल जो आंसर होगा वो अपने किस तरह आ जाएंगे 1 माइनस 1 के बराबर, दैट मीन्स 0 के बराबर। यानी फाइनल आंसर किस तरह हो गया 0 के बराबर। 0 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यानी सैंडविच थ्योरम पे आपने एकदम सिंपल सा सस्ता सा सवाल था। तो ये थे अपने के बाद जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, लिमिट दिस इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 1 के बराबर दे रखा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने पास क्या करा है निकालने के लिए। चलिए काफी ज्यादा आसान है, जब भी अपने पास ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधी सी बात है अपने पास एक्सपेंशन से जाइएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास क्या है तो एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ से दे रखा है अपने पास ए एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स के बराबर दे रखा है, माइनस टाइम्स अपने पास बी ln 1 प्लस एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ln 1 प्लस एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स अपने पास सी एक्स और इंटू ई रेज टू पावर किस बराबर दे रखा है माइनस एक्स के बराबर, होल अपॉन में अपने पास बताइए, होल अपॉन में अपने पास किस बराबर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर और इंटू अपने किस बराबर दे रखा है साइन एक्स के बराबर, हाँ या ना बराबर। जब भी अपने पास कोई भी इंडिविजुअल फंक्शन किसी भी पूरे फंक्शन के अपने पास मल्टीपल में हो या डिवीजन में हो, इसका अपने पास लिमिट हम डाल सकते हैं। इसको अगर हम x से डिवाइड करते हैं और x से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए x से डिवाइड कर लिया, x से हम मल्टीप्लाई कर लिए, जैसे x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ये पूरा अपने पास 1 के बराबर हो गया। यानी अपने पास ये किस तरह आ जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास क्या गया 0 के बराबर। अब अपने पास ई रेज टू पावर एक्स का मान के चलो कि एक्सपेंशन आपको पता होगा, ln 1 प्लस एक्स का भी एक्सपेंशन मान के चलो कि आपको पता होगा, खैर ये तो माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट अपने पास एक्सपेंशन डालना स्टार्ट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स का हम एक्सपेंशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये आ गया अपने पास 1 प्लस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल के बराबर, प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे एक्स क्यू अपॉन में 3 फैक्टोरियल के बराबर। अब कहिए सर लिखे कहाँ तक, तो अपने के पास ये नीचे अपने पास एक्स क्यू है ना, देखिए एक्स स्क्वायर और ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे एक्स क्यू तक लिखना है, ज्यादा तक नहीं लिखना है। अगर ज्यादा तक लिख देते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने पास एक्स क्यू तक जो नीचे जितना है उतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और माइनस टाइम्स बी ln x का भी एक्सपेंशन में मान चलता हूँ कि आपको पता होगा, x माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर होता है, प्लस टाइम्स अपने पास एक्स क्यू और अपॉन में 3 के बराबर होता है, प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे तो डॉट 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 एंड सो ऑन, ज्यादा हमारे जाना ही नहीं है, ठीक है। ये अपने पास ln x का एक्सपेंशन होता है। अब अपने पास किसका लिखना है तो प्लस टाइम्स सी एक्स और इनटू अपने पास किस बराबर है तो ये पूरा जो एक्सपेंशन है एज इट इज हो जाएगा। यहाँ से अपने पास x की जगह माइनस एक्स, जहां जहां ऑड पावर है वहां अपने पास माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 और माइनस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे एक्स क्यू और अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है, ये अपने पास क्या होता है फैक्टोरियल होते हैं। इसको अपने पास क्या करें थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि हमारे पास जगह सफिशिएंट बन जाए, ठीक है। यह गया अपने पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, यह गया अपने पास इसके बराबर। अब बताइए यहाँ से अपने पास इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास बताइए ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स सी एक्स और इंटू किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स एक्स और प्लस टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे एक्स क्यू और अपॉन 3 फैक्टोरियल के बराबर, और प्लस टाइम्स डॉट 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 एंड सो ऑन, होल अपॉन में अपने पास बताइए किसके बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास होल अपॉन में ये आ गया। यहाँ से देखिए ये पूरा लिमिट तो 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यू के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए सारे लिमिट को अपने पास एक तरफ कंबाइन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए एक्स स्क्वायर को अलग कीजिए, एक्स को अलग कीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर तो ए एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आ गया 0 के बराबर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इसका पूरा का जो लिमिट है ना वो अपने पास 1 के बराबर दे रखा है, ये क्वेश्चन में है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर और यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर एक्स वाले कोफिशिएंट को अलग एक साथ लिख दीजिए, जैसे अपने पास इसको लिखेंगे तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर
ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास a के बराबर, हाँ या ना। जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर तो a के बराबर, यहाँ से अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी तो एक्स का कोफिशिएंट लिख लीजिए पहले यार, ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट किस तरह आ जाएगा, माइनस टाइम्स b, और यहाँ से अपने पास एक्स का कोफिशिएंट किस तरह आ जाएंगे, प्लस टाइम्स c के बराबर, और इनटू एक्स के बराबर। इतना तो मैं मान चलता हूँ कि आपको आता होगा। ठीक है, अब अपने पास क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो प्लस टाइम जैसे ही अपने पास एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया अपने पास a के बराबर, और इधर अपने पास एक्स स्क्वायर के ये माइनस जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो b अपॉन 2 के बराबर, और इनटू अपने किस तरह आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा। ठीक है, तो b अपॉन 2 के बराबर, जैसे अपने किस इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से x के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया अपने किस बराबर, माइनस टाइम्स c के बराबर, इनटू आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स एक्स क्यू बताइए, एक्स क्यू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो a के बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इस पूरे को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह आ जाएंगे, एक्स क्यू के बराबर, a एक्स क्यू के बराबर, तो a आ गया अंदर, इसमें अपने पास आएगा एक्स क्यू, हाँ आएगा, माइनस टाइम्स b अपॉन 3 आएगा, हाँ है ना, और इसमें एक्स क्यू आएगा क्या, एक्स क्यू अपने पास माइनस टाइम्स c के बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए अपने पास जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा एक्स क्यू चाहिए, एक्स क्यू अपने किस तरह आ जाएंगे, c अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो हम डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ क्या प्लस टाइम्स c अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है, हाँ या ना, और होल अपॉन अपने पास बताइए किस तरह आ जाएंगे, एक्स क्यू के बराबर, इससे ज्यादा अब लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये आ गया अपने पास होल अपॉन में बताइए एक्स क्यू के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो अपने पास लिमिट क्या दे रखा है, तो 1 के बराबर दे रखा है, यानी एक्स क्यू का जो कोफिशिएंट नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में होगा वो किसके बराबर जाएंगे, 1 के बराबर। बाद में इससे नीचे जितने भी कोफिशिएंट सारे अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या आ जाएंगे, माइनस टाइम्स b प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर, यानी यहाँ से b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, c के बराबर, हाँ या ना, तो b इक्वल टू आ गया अपने पास यहाँ से c के बराबर। अब अपने पास यहाँ से बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने पास a b c, यहाँ से अपने पास बताइए b और c अपने पास बराबर आ गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास a प्लस b अपॉन 2 और माइनस टाइम c इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, ये भी 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जैसे अपने पास b की जगह c डालेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, a प्लस टाइम c बाई 2 और माइनस टाइम c बाई 2 के बराबर इक्वल टू आ गया, सॉरी माइनस c बाई 2 नहीं, ये अपने पास किस बराबर है, माइनस c के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, c बाई 2 के बराबर, हाँ या ना, a इक्वल टू भी c का बाई 2 के बराबर हो गया, b इक्वल टू अपने पास c के बराबर हो गया। अब अगला अपने पास क्या है, तो इसका जो अपने पास लिमिट होगा वो किस बराबर जाएंगे, 1 के बराबर, यानी a माइनस बी अपॉन 3 और प्लस टाइम c अपॉन 2 इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, 1 के बराबर, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 ही है तो लिखने का कोई मतलब है नहीं। यहाँ से अपने पास a बताइए, a आ गया अपने पास c के बराबर, c बाई 2 के बराबर, b आ गया अपने पास माइनस टाइम c अपॉन 3 के बराबर, और प्लस टाइम किस तरह आ जाएंगे, c अपॉन 2 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया c, और c में से अपने पास क्या कीजिए, c और माइनस टाइम c अपॉन 3 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ पे अपने पास हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, बताइए जैसे हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे किस तरह आ जाएंगे, तो c 3 में से अपने पास 2 जाएगा तो ये आ गया अपने पास 2c और अपॉन में अपने पास 3 के बराबर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएंगे। c इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 3 और अपॉन में 2 के बराबर, हाँ या ना, c इक्वल टू आ गया अपने पास 3 अपॉन 2 के बराबर। जैसे c इक्वल टू 3 अपॉन 2 है तो b भी अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 3 अपॉन 2 के बराबर, और a इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो a आ गया अपने पास c अपॉन 2 के बराबर, तो c अपॉन 2 अपने के पास है, c अपॉन 2 किस तरह आ जाएंगे, तो 4 अपॉन 5 सॉरी 3 अपॉन 4 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ये किस तरह आ जाएंगे 3 अपॉन 4 के बराबर, यानी a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, b ये आ गया और a अपने पास c आ गया। बस अपने पास वैल्यू चिपकाते जाइए और आंसर लाइए। फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास देख लीजिए, तो 16a स्क्वायर प्लस टाइम 16, तो ये आ गया अपने पास 16 a स्क्वायर की जगह अपने पास क्या कीजिए, ये पूरा वैल्यू चिपका दीजिए। अबे जल्दी आ जा, यहाँ से आ गया अपने पास a स्क्वायर मतलब अपने के पास 9 अपॉन 16 के बराबर, 9 अपॉन 16 के बराबर, b स्क्वायर मतलब अपने पास किस तरह आ जाएंगे 9 अपॉन 4 के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने पास c स्क्वायर किस तरह आ जाएंगे, तो ये भी अपने पास 9 अपॉन 4 के बराबर हो जाएंगे, सारे अपने पास 9 ही 9 आ गया। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे, यहाँ से अपने पास 16 इंटू अपने पास एलसीएम, यहाँ तो अपने पास मल्टीप्लाई कॉमन ही ले लेते हैं ना, तो कॉमन अपने पास क्या आ जाएंगे 9 कॉमन आ जाएंगे। अभी तू भाग जा, ठीक है, तो 9 अपने पास कॉमन लेंगे, 9 अपॉन 4 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ही 9 अपॉन 4 कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन 4 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया अपने पास इसके बराबर, तो यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट कर लीजिए जो कैंसिल आउट होने वाला है, तो ये आ गया अपने पास बराबर 4 चौका 16, ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 और मल्टीप्लाइड बाय किस तरह आ जाएंगे, तो 1 1 2, तो 4 दूनी 8, ये आ गया 9 अपॉन किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आ जाएंगे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 के बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 81 के बराबर, यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट
सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए तो बना कराइएगा, छोड़ना तो हरगिज नहीं, बस आपको एक्सपेंशन याद होनी चाहिए। अगर एक्सपेंशन याद नहीं होगा तो फिर मोए मोए होगा आपका भी। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास 1 के बराबर है और इसका जो लिमिटिंग वैल्यू वो अपने पास इसके बराबर दे रखा है। वेयर जीसीडी इक्वल टू अपने पास किस बराबर दे रखा है, 1 के बराबर, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन जो डिवीजन है वो अपने पास m, n का वो 1 के बराबर दे रखा है। देन 8m प्लस टाइम्स 12n इज इक्वल टू किसके बराबर है। चलिए सबसे पहले अपने पास लिमिट बताइए किस बराबर दे रखा है। तो लिमिट अपने पास दे रखा है x टेंडिंग टू 1 और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 5x और प्लस टाइम्स 1, इन पूरी के पावर में क्या दे रखा है तो 1/3 के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास है x प्लस 5 और इन पूरे के पावर में दे रखा है 1/3 के बराबर, हाँ या ना। होल अपॉन में अपने पास बताइए, होल अपॉन में दे रखा है अपने पास 2x प्लस टाइम्स 3, इन पूरे के पावर में दे रखा है अपने पास 1/2 के बराबर, माइनस टाइम्स x प्लस 4 और इन पूरी के पावर में दे रखा है अपने पास 1/2 के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें अपने के पास इसका लिमिट निकालना है। लिमिट अपने के पास वो भी लिमिट इसके बराबर है। चलिए सबसे पहले लिमिट निकालते हैं, फिर कंपेयर कर लेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ से अपने बताइए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने 1 के बराबर दे रखा है, इसको अपने सॉल्व कीजिए। एक बार यहाँ पर चेक करके देखिए तो ये 0/0 बन रहा है क्या। जैसे 1 डालेंगे तो ये किस आ जाएंगे 5 1 6, ये आ गया अपने स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बराबर और माइनस से क्यूब रूट ऑफ 6 और ये भी अपने क्यूब रूट ऑफ 6 के बराबर जाएंगे। होल अपन यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के बराबर 3 2 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर, यानी ये अपने के 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं। जब 0/0 फॉर्मेट बन रहे हैं तो एक तो काम कर ही सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो अपने क्या करें, इसको अपने डिवाइड करें, इतना तो अपने सॉरी डिवाइड नहीं, इतना तो डिफरेंशिएशन आता होगा थोड़ा बहुत। जैसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन तो 1/3 और ये किस आ जाएंगे तो 5x और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ ना। और 1/3 में हम क्या माइनस करेंगे, -1 माइनस कर लेंगे। जैसे ही -1 माइनस करेंगे तो ये अपने किस बराबर लिखा हुआ है, ये आ गया माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर, तो यहाँ से आ गया किस बराबर माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर और इंटू अपने किस आ जाएंगे 5 के बराबर, हाँ या ना। माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, जैसे अपने कैसे इसको डिवाइड ये डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 और ये किस आ जाएंगे तो x प्लस 5 और इन पूरी के पावर में किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर। होल अपॉन में आपने कैसे बताइए, होल अपॉन में डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएट होता है। जैसे ही डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा यहाँ से आपने यहाँ पर 1 ही आएगा, लेकिन 1 लिखना या नहीं लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2x और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 3 के बराबर और यहाँ से अपन किस आ जाएंगे 1/, किस बराबर हो जाएंगे तो 2 के बराबर और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, इतना तो आता होगा। और इंटू अपन के 2 के बराबर, क्योंकि अंदर वाले का चेन रूल कहाँ गया, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। माइनस टाइम्स अपन किस आ जाएंगे तो यहाँ आ गया 1/2 x प्लस 4 और इंटू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर, हाँ या ना। और इंटू अपने पास 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपने पास इसका जो लिमिट है वो अपने पास क्या है तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है। कब तक अपने के पास इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब तक अपने का 0/0 खत्म नहीं हो रहा है। जैसे अपने के इसमें 1 पुट कर रहे हैं, 1 अपने पास 5 में ये अपने पास प्लस है माइनस नहीं है। जैसे अपने पास 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ गया 6 की पावर में अपने पास -2/3, यहाँ से अपने पास 1 ये अपने पास 0/0 अब बन ही नहीं रहा है। जब 0/0 बन ही नहीं रहा है, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन ही नहीं रहा है तो अपने पास डायरेक्ट वैल्यू चिपकाइए और खुश रहिए। 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अपने जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये किस आ जाएंगे 6 की पावर में -2/3 के बराबर, है ना। और यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स बताइए, अच्छा यहाँ पे अपने पास 5 भी है तो मल्टीप्लाई में 5 के बराबर और माइनस टाइम्स अपने पास यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अपने पास आ जाएंगे तो x प्लस 1 तो 6 की पावर में किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर, हाँ या ना। होल अपॉन अपने पास बताइए, होल अपॉन में किस आ जाएंगे, जैसे इसमें वैल्यू चिपकाएंगे तो किस आ जाएंगे 3 2 5, यानी आ गया 1/2, फिर यहाँ पे कॉमन ले लिए तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 2 5, 5 की पावर में किस आ जाएंगे, अब तो कैलकुलेशन है 1/2 के बराबर और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो 2 के बराबर, माइनस टाइम्स ये किस तरह 1/2 कॉमन ले लिए तो यहाँ से गया 5 की पावर में किस आ जाएंगे -1/2 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास बताइए, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे कैलकुलेट करके तो 5 इंटू समथिंग माइनस टाइम्स 1 तो ये किस तरह आ जाएंगे तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू बताइए 4 इंटू 6 की पावर में किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2/3 के बराबर। होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे तो 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 2 में से 1 जाएगा तो अपने किस तरह आ जाएंगे तो 5 की पावर -1/2 के बराबर, इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए।
यहाँ से हम ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए जैसे हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह आ जाएंगे, तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने के पास, ये नीचे चला जाएगा, ये अपने पास ऊपर चला जाएगा और कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए। 1/2, तो ये आ गया अपने पास 2/3 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, मल्टीप्लाइड बाई 4 के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाई ये किस तरह आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर, यानी तो 5 की पावर ये किस तरह आ जाएंगे, तो 5 की पावर 2 के बराबर, हाँ है ना। सॉरी 5 की पावर 2 नहीं बल्कि 1/2 के बराबर, क्योंकि निगेटिव साइन के कारण ऊपर यह है ना। और होल अपन में अपने कैसे बताइए, तो होल अपन में किस तरह आ जाएंगे, तो 6 की पावर किस तरह आ जाएंगे, तो 2/3 के बराबर। अब अपने कैसे इनको थोड़े बहुत सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आगे किस तरह आ जाएंगे, फिर उससे तो कंपेयर करना है, तो 8/3 के बराबर, और मल्टीप्लाई अपने कैसे किस तरह आ जाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5, हमारे पास कुछ ऑप्शन देखने को दिख रहा है 2/3, तो यहाँ से अपने किस तरह लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और इन पूरी के पावर में किस तरह आ जाएंगे, 2/3 के बराबर, हाँ है ना। अगर इसको जैसे हम कंपेयर करते हैं किससे, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ से आ गया अपने के पास m√5 के बराबर, और होल अपन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो n इंटू 2 की पावर किस बराबर है, तो 2n, और इनकी पावर में आ गया अपने पास 2/3 के बराबर है। जैसे हम कंपेयर करते हैं तो m इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो m इक्वल टू हमारे पास आ गया है 8 के बराबर, और n इक्वल टू हमारे पास आ गया है 3 के बराबर। m आ गया 8 आ गया। फुल एंड फाइनल आंसर बताइए। तो फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे वो अपने किस बराबर बताना है, तो 8m और प्लस टाइम्स 12n के बराबर। 8m मतलब अपने पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 8m है, नॉट n है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 और प्लस टाइम्स 12 मल्टीप्लाइड बाई किस तरह आ जाएंगे, 3 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 64 और प्लस टाइम्स किस तरह 36 के बराबर, 64 36 100 के बराबर होता है, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 100 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस थे, तो अपने पास 100 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम से हो रहे तो बनाकर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी दे रखा है, और ये अपने पास एक लंबा चौड़ा फंक्शन दे रखा है, इसका अपने पास लिमिटिंग वैल्यू बताना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, नॉमिनेटर को अपने पास सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस n स्क्वायर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 2 3 आर स्क्वायर माइनस टाइम्स आर के बराबर, और इनटू किस तरह आ जाएंगे, तो n तो अपने सब में n माइनस 1 n माइनस 2 यानी n माइनस आर के बराबर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक जा रहा है, तो 1 से लेकर n माइनस 1 तक जा रहा है, यानी r इक्वल टू अपने पास 1 से लेकर के कहाँ तक, n माइनस 1 तक। ये इसको हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, n के फॉर्म में ला रहे हैं, फिर अपने पास आगे का काम देख लेंगे। तो यहाँ से अपने पास इसको पहले इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। तो आर स्क्वायर और माइनस टाइम्स आर और इंटू किस बराबर है, n माइनस आर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास आर स्क्वायर n के बराबर माइनस टाइम्स अपने पास माइनस किस पर आ जाएंगे, आर क्यू के बराबर, माइनस टाइम्स आर एन के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। जैसे अपने उसको अंदर में लिया माइनस टाइम्स आर एन और प्लस टाइम्स आर स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर आर एन, और यहाँ गया आर क्यू के बराबर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एन के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स आर क्यू और माइनस टाइम्स आर एन के बराबर, हाँ या ना। यानी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये अपने जो लिखा हुआ है ना वो अपने पास लिखा हुआ है आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन के बराबर, और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स आर क्यू के बराबर और माइनस टाइम्स आर एन के बराबर। यही अपने पास ये लिखा हुआ, और लिमिट अपने पास कहाँ है, तो आर इक्वल टू अपने पास 1 से लेकर के n माइनस 1 तक बराबर। इसका तो अपने के पास काम है नहीं, तो इसको अपने पास इरेज कर लो। ठीक है, ये आ गया अपने के पास क्या, अबे पूरा चला जाओ। ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास बताओ, तो यहाँ से सॉल्व करोगे किस तरह आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको पता है कि जो सिग्मा होता है ये अपने के पास एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी आ गया सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यू। आर स्क्वायर का फॉर्मूला अपने किस बराबर होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1। तो n अपने पास n माइनस 1 ही तक जाता है, तो n माइनस 1 इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आगे अपने पास n माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, यही होता है n इंटू एन प्लस 1, और इंटू किस तरह आ जाएंगे 2n और माइनस प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में 6 बराबर। n की जगह n माइनस 1 से रिप्लेस कीजिए, जैसे n माइनस 1 से रिप्लेस कीजिए n के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से n माइनस 1 से रिप्लेस कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे 2n और माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे 2n, और यहाँ से आ गया अपने के पास माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपने अपने कैसे बताइए यही हो जाएंगे। देख लो अपने थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। होल अपने 6 के बराबर, इनका वैल्यू इसके बराबर हो जाएंगे। माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो सिग्मा आर क्यू होता है अपने पास n इंटू एन प्लस 1, और होल अपने में अपने पास 2 होता है इन पूरे का होल स्क्वायर। n की जगह n माइनस 1 से रिप्लेस कर लीजिए, तो n माइनस 1 और इंटू किस आ जाएंगे n के बराबर, और होल अपॉन में 2 इन पूरे का अपने पास क्या आ जाएंगे होल स्क्वायर। कुछ नहीं करें, हम नॉमिनेटर सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ गया अपने के पास n इंटू यहाँ से आ गया अपने पास, अच्छा ये तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ इसके बराबर हो गया ना, यहाँ से अपने पास n से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो अपने पास थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और यहाँ से अपने पास एक चीज़ मल्टीप्लाई करना भूल गए,
क्या मल्टीप्लाई करना भूल गए, क्योंकि अपने पास 1 प्लस एन तो हमारे पास इसके कॉफिशिएंट में है, ठीक है, 1 प्लस एन ये वाला। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो एन इंटू सिग्मा आर अपने किस तरह होता है, तो एन इंटू एन प्लस 1 और होल अपने अपने पास 2 के बराबर। जैसे अपने पास इसकी जगह ये रिप्लेस करेंगे, ये किस तरह आ जाएंगे, तो इंटू में अपने कैसे बताइए, तो ये आ गया अपने पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लो, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर एन इंटू एन माइनस 1 के बराबर और होल अपने अपने पास 2 के बराबर। जैसे अपने किस चीज़ में वैल्यू पुट करेंगे, जिस चीज़ की जरूरत नहीं है उसको अपने पास रखने की कोई जरूरत है नहीं, ये तो अपने पास गया। अब अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत सॉल्व कीजिए, मजदूरी वाला काम तो करना ही है। यहाँ से आ गया एन इंटू क्या कॉमन आ रहा है, तो एन अपने पास एन स्क्वायर इसमें है, एन अपने पास इसमें है, तो एन इंटू एन माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और होल अपने अपने पास 2 कॉमन आ जाएगा। जैसे कॉमन तो ये तो पूरा गया, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर एन प्लस 1 और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2n और माइनस टाइम्स 1 के बराबर होल अपॉन में 3 के बराबर, माइनस टाइम्स यहाँ से बताइए, तो n इंटू एन माइनस 1 और होल अपॉन में अपने पास 2 तो कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास एक 2 तो यहाँ से बच गया और माइनस टाइम्स n यहाँ पर बचा बराबर। देखिए ये अपने पास ये पूरा तो कॉमन ही आ गया, या अपने पास ये बच गया। यहाँ से अपने पास क्या करो, ऊपर सॉल्व कर लो। चलो ऊपर व्हाट डू मीन ऊपर, मतलब यहाँ पे अपने पास सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, अपने पास थोड़ी से दिमाग से सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया अपने पास n और इंटू किस तरह एन माइनस 1 और होल अपने अपने पास 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम अपने पास 6 के बराबर है, इसको अपने पास पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आ जाएंगे 2n स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स n के बराबर प्लस टाइम्स 2n के बराबर और माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो माइनस टाइम्स अपने कैसे किस तरह आ जाएंगे, तो 1 के बराबर। तो यहाँ से आ गया किस बराबर 2n स्क्वायर और प्लस टाइम्स n के बराबर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर और होल अपने अपने कैसे आ गया 3 के बराबर। माइनस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे n स्क्वायर माइनस टाइम्स n और होल अपने 2 के बराबर और माइनस टाइम्स n के बराबर। ये आ गया अपने पास, थोड़े बहुत कैलकुलेशन करने के बाद ये पूरा ये आ गया, ठीक है। अब अपने पास क्या कीजिए, इसको एलसीएम में ले लेते हैं। तो n इंटू एन माइनस 1 और होल अपने अपने पास 2 के बराबर। कैलकुलेशन थोड़ा सा खतरनाक है, ये देख लीजिएगा, अपने पास थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये किस आ जाएंगे 3 2, तो एलसीएम अपने पास 6 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 3 2, ये आ गया 4n स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 2n के बराबर और माइनस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे, तो 1 के बराबर, 1 के बराबर नहीं बल्कि 2 के बराबर। माइनस टाइम्स अपने कैसे बताइए, तो ये किस आ जाएंगे 3n स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स अपने कैसे आ जाएंगे, तो ये आ गया 3n के बराबर और माइनस टाइम्स 6n के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है। यहाँ से अपने कैसे क्या कीजिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, बाद में को ऐसे रहने दीजिए। n माइनस 1 और होल अपने अपने कैसे 2 के बराबर। तो हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस में यहाँ से माइनस 3n स्क्वायर, तो ये किस आ जाएंगे n स्क्वायर के बराबर और यहाँ से किस आ जाएंगे 3 2 5, 5 में से अपने पास 6 जाएगा, तो अपने किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स n के बराबर और यहाँ से आगे किस बराबर माइनस टाइम्स 2 के बराबर। होल अपने में अपने किस आ जाएंगे 6 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने के बराबर, तो इन्हीं को अपने सॉल्व कीजिए। तो ये आ गया अपने के पास नॉमिनेटर आ गया, क्या आ गया nr आ गया, हाँ या ना। ये तो अभी अपने पास nr सॉल्व हुआ है, dr तो अभी बाकी है दया। तो यहाँ से अपने पास डिनोमिनेटर बताओ, डिनोमिनेटर किस बराबर है, तो सिग्मा एन क्यू है, सिग्मा अपने के पास आर क्यू है और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर है, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा आर स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक है, यहाँ पे भी r इक्वल टू 1 से लेकर के n तक है। थोड़े बहुत आपको देखना पड़ेगा, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म इसी के बराबर है। सिग्मा आर क्यू किस बराबर होता है, तो n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 और होल अपने अपने पास 2 इन पूरे का अपने पास आ गया होल स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे n इंटू एन प्लस 1 और इंटू किस आ जाएंगे 2n और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और होल अपने अपने किस आ जाएंगे, तो होल अपने में 6 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते, तो n इंटू एन प्लस 1 और होल अपने अपने पास 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो किस आ जाएंगे n इंटू एन प्लस 1 और होल अपने अपने किस आ जाएंगे 2 के बराबर और माइनस टाइम जैसे ये पूरा कॉमन ले लेंगे तो 2n और प्लस टाइम्स 1 और होल अपने अपने 6, ये भी बच जाएगा। क्या बच जाएगा 2n प्लस 1 और होल अपने 6 नहीं बल्कि अपने के पास 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लीजिए। तो n इंटू एन प्लस 1 और होल अपने आ गया किसके बराबर 2 के बराबर। यहाँ से एलसीएम किस तरह आ जाएंगे 6 के बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास n स्क्वायर, तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3n स्क्वायर प्लस टाइम्स 3n के बराबर। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 4n और ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2 के बराबर। बस कुछ नहीं किया, एलसीएम लिए हैं। यहाँ से किस तरह आ जाएंगे n इंटू एन प्लस 1 और होल अपने आ गया अपने पास 2 के बराबर और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस तरह आ जाएंगे 3n स्क्वायर और ये किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस माइनस टाइम्स n और माइनस टाइम्स 2 और होल अपन में 6 के बराबर। ये आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने के पास डिनोमिनेटर। हमारे पास आंसर में क्या पूछ रखा है, आंसर में अपने पास दे रखा है कि लिमिट, बताइए लिमिट n टेंडिंग टू अपने के पास इन्फिनिटी और यहाँ से अपने के पास नोमिनेटर और होल अपन में अपने के पास क्या है डिनोमिनेटर। बताइए तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू अपने के पास क्या आ जाएंगे इन्फिनिटी आ जाएंगे और यहाँ से अपने के पास नोमिनेटर बताओ, नोमिनेटर अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये पूरा नोमिनेटर तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 n इंटू एन माइनस 1
और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर, और इंटू अपन किस बराबर है, तो इंटू है अपने पास एन स्क्वायर माइनस टाइम्स एन माइनस 2 के बराबर, एन स्क्वायर माइनस टाइम्स एन माइनस टाइम्स 2 और होल अपन में 6 के बराबर। यह आ गया अपने किस बराबर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अपने पास यहाँ से छापिए, तो एन इंटू अपने किसका है एन प्लस 1 और होल अपन में आ गया अपने पास 2 के बराबर, और इंटू अपन किस बराबर दे रखा, तो 3n स्क्वायर माइनस टाइम्स एन माइनस टाइम्स 2 के बराबर, 3n स्क्वायर और माइनस टाइम्स एन और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, और होल अपन में 6 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो अपन का जो कट रहा काट लीजिए, 2 2 गया, 6 6 गया, n गया ये से, ठीक है। अब अपने पास कुछ जाएगा नहीं, तो यहाँ से आएगा अपने किस तरह लिमिट n टेंडिंग टू क्या आ जाएंगे, इन्फिनिटी आ जाएंगे, n माइनस 1 नॉमिनेटर में, और ये किस तरह आ जाएंगे एन स्क्वायर और माइनस टाइम्स एन और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे, तो n प्लस 1 और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो ये किस तरह आ जाएंगे 3n स्क्वायर और माइनस टाइम्स n और माइनस टाइम्स 2 के बराबर है। अब आपने पास ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, कैसे, तो अगर आपने पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर आपके पास सारे पावर जो आपके पास पावर है वो सेम है, तो इसके जो कोएफिशिएंट होता है वही आपके पास इसका आंसर होता है, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो। यहाँ से आपने पास बताइए, तो नॉमिनेटर में आपके पास एन क्यू का कोएफिशिएंट 1 है, डिनोमिनेटर में एन क्यू का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, ठीक है। तो यानी 1/3 इज द आवर फुल एंड फाइनल आंसर। 1/3 देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 1/3 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये थे आपके जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो अगर आपको उससे बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज पूरा यूज कर लिया है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।